रागनी अभी नहीं आ पाई? आ गया ना? आ गई है। तो So, namaskar friends. Namaskar, my dear friends, my dear masters, my dear co-creators. आज हम आपके सामने we all senior pyramid masters, we enter full screen. Yes. So, Ragini, yeah, asked 1 minute. So friends, हम आपके सामने अपने ध्यान रत्ना रामराजू सर, माय डियर शंपा जी, शंपा मुखर्जी, सीनियर पिरामिड मास्टर एंड रागनी जी को अनम्यूट, हमारी प्यारी रागनी जी, हमारी प्यारी रागनी जी। सो हमारे सामने रागनी सेल्वाराज जी। तो यस, वी आर स्टार्टिंग विद अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। सो वी क्लैप। We are starting with a big clap. So friends, आज के दिन रागनी नजर नहीं आ रही है। Where is रागनी? रागनी. Yes. So hi रागनी. So friends, yes. So पिरामिड लाइव पे मेरे प्यारे दर्शकों, मेरे पिरामिड मास्टर्स, आप सबका स्वागत है। मैं आशा गुप्ता आज आपके सामने टीचर्स डे पे, आज ये जो प्यारा सा हमारे सामने टीचर्स डे 2020 टीचर्स डे, तो ये हमारे लिए, हम मास्टर्स के लिए, पिरामिड मास्टर्स के लिए, हम सब के लिए सौगात लेकर आया है, वंडरफुल सौगात। तो सबसे पहले ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी का धन्यवाद करते हुए, हमारे जो जीवन में ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी एक टीचर के रूप में, एक मित्र के रूप में, एक गुरु के रूप में जो आए हैं हमारे जीवन में, एक उजाला लेके, ज्ञान का प्रकाश लेके, स्वाध्याय का प्रकाश लेके, ध्यान का प्रकाश लेके, पिरामिड का प्रकाश लेके, शाकाहार का प्रकाश लेके, तो ऐसे हम गुरु को, ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज की ये संध्या आरंभ करेंगे दोस्तों। और आज के इस दिन पर बिल्कुल भी मैं नहीं जानती थी कि आज जेन रॉबर्ट्स की अपनी डेथ एनिवर्सरी होती है, लेकिन ये भी उपहार है। कहते हैं ना, आना और जाना, है ना, आना और जाना, ये तो बस यही कहानी है, ना कोई आता है ना कोई जाता है। तो आज की ये खूबसूरत शाम शुरू करने से पहले, विजडम ऑफ स्टेट की बात करने से पहले, ये कौन है, ये क्या, इनका किस तरह से इन्होंने जेन रॉबर्ट्स के जीवन में आए, किस तरह से ये हमारे जीवन में आ रहे हैं, इन सब बातों को हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। आज पूरे हम शाम को 6 बजे तक हम आपके साथ हैं, आपके सामने हैं, अलग अलग चीजों से जुड़ते हुए। तो सबसे पहले हम आरंभ करेंगे अपने अपने इंट्रोडक्शन के साथ। तो सबसे पहले मेरा परिचय, मैं स्वयं, आप लोग मुझे जानते हैं, मैं आपकी प्यारी आशा, आपकी फ्रेंड, आपकी मित्र, आपकी दोस्त, आपके सामने जो कि नई नई चीजें आपके सामने लेकर आ रही हूँ, प्रेरणा से ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी की, महाअवतार बाबा जी की एंड सेध की। तो ये जो प्रोग्राम शुरू हुआ है, इसका मैं आगाज बता देती हूँ, आगाज कैसे हुआ है फ्रेंड्स। अभी जिस दिन रागनी क्लास ले रही थी जेन रॉबर्ट्स की, उस दिन तो मैं अपनी किचन में खाना बना रही थी और फोन पे, मोबाइल फोन पे उसका सेशन सुन रही थी। तो सेशन सुनते सुनते मेरे किचन में मेरे सामने सेठ मुझे नजर आए हैं, बिल्कुल क्लियर नजर आए हैं। आप सब जानते हैं मत हृदय मास्टर, और हम सबके पास ये एबिलिटीज है। मैंने उन्हें देखा, मैंने पहले भी सेठ को देखा है भुवनेश्वर में, उड़ीसा में, जब अपना सेठ वर्कशॉप हो रहा था, तो सेठ को देखते ही मैं उन्हें पहचान गई, मैंने उन्हें प्रणाम किया। तब उन्होंने क्लियर मैसेज दिया है कि पूरी विजडम जो मैंने जेन रॉबर्ट्स को दी थी वो इस प्लेटफॉर्म पे होनी है। तो मैं नहीं जानती थी कितनी पुस्तकें हैं, लेकिन मुझे रामराजू सर ने बताया, मुझे रागनी जी ने, सब मास्टर्स ने बताया इतनी पुस्तकें हैं। तो हम उनको हम समर्पित, डेडिकेट करेंगे ये पूरी विजडम जो सेठ विजडम है और जो उन्होंने जेन रॉबर्ट्स को दी थी, कि हम आपके सामने इस विजडम को कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्होंने तो इतनी हायर बात की है। अब आप लोग ये सोचिए कि आप लोग लेने की पात्रता के लिए तैयार हो जाइए और हम लोग देने की पात्रता के लिए तैयार होते हैं इन द ब्लिसफुल प्रेजेंस ऑफ द मास्टर्स।
तो ये मेरा परिचय है और ये हमारी शुरुआत है। मैं रामराजू सर को बोलूंगी, ध्यान रखना रामराजू सर अपने बारे में चंद लाइनें बताएं और फिर शंपा जी, रागनी जी सब बताएं, फिर हम लोग पत्री सर के मैसेज से हम आगे बढ़ेंगे। यस रामराजू सर। यस नमस्ते मास्टर्स। आज इतना शुभ दिन है कि इस पूरा अर्थ प्लैनेट में द हाईएस्ट विजडम को आज हम लेके आने वाला है पिरामिड लाइट के द्वारा। ये ग्रेटेस्ट डे है फॉर दिस अर्थ प्लेन एज वेल एज फॉर द पीएसएस मूवमेंट। ये हमारा गुरुजी ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी का स्वप्न था। उन्होंने 1990 में पत्री जी ने तुलसी दल किताब में यही लिखा था कि मैं चाहता हूं कि जो जेन रॉबर्ट्स के द्वारा जो सेथ विजडम धरती में आया है, ये जो ज्ञान है सबके पास पहुंचना चाहिए, धरती में हर एक व्यक्ति के पास पहुंचना चाहिए, हर एक लैंग्वेज में ये विजडम ट्रांसलेशन होना चाहिए। तो 90s में पत्री सर का जो स्वप्न था वो आज 2020 में साकार हो गया आशा गुप्ता मैडम के द्वारा, पिरामिड लाइट के द्वारा। तो हम ये नेक्स्ट 2 महीने और 3 महीने में हम पूरा सेथ विजडम को, उनका जितना भी किताब है सभी किताब को हम इस फेसबुक के द्वारा लेके आएंगे। मेरा नाम पीवी रामराजू है, मैं विशाखापट्टनम से हूँ। मैं 15 साल से पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट के साथ जुड़ा हुआ हूँ और जब मैं मेडिटेशन में आया था, ये मेरा जीवन का पहला टर्निंग पॉइंट है। तो जैसे ही मैं इस सेथ विजडम का वर्कशॉप को अटेंड किया था 2010 में, ये मेरा जीवन का सेकंड टर्निंग पॉइंट हो गया। इसके लिए मैं धन्यवाद दे दूंगा ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को। अगर पत्री जी हमको सेथ के बारे में नहीं बताया होगा तो हमको सेथ विजडम नहीं आया होगा। तो सेथ मास्टर मैं बहुत प्यार करता हूँ। उनका विजडम ऐसा होता है कि सेथ मास्टर ने भौतिक जीवन किस तरह का जीवन जीना चाहिए, कितना साहस के साथ जीना चाहिए, इससे शुरुआत करके ड्रीम्स के बारे में, मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटीज के बारे में, पैरेलल सेल्फ, अल्टरनेटिव सेल्फ, ओवर सेल्फ, इस तरह हमको इतना हमारा इन्फिनिट पोटेंशियल को कैसे ये धरती में लेके आना है, ये सब कुछ बताया सेथ मास्टर ने। जैसे भगवत गीता ने एक एक फार्मूला दिया है, उस फार्मूला को सेथ मास्टर ने इतना एक्सपेंडिंग वे में हमको सिखाया है। तो हमको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी, हम सब लोगों को ये जो 20 बुक्स का जो नॉलेज है, इवन हमारा तेलुगु स्टेट्स में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी ये नॉलेज नहीं आया। हमने वर्कशॉप्स करते रहा है हमारा तेलुगु स्टेट्स में, लेकिन 20 बुक्स का पूरा लेके नहीं आया, हम सिर्फ बेसिक्स कॉन्सेप्ट लेके आए। लेकिन इस बार हम आशा गुप्ता मैडम का जो साहस के वजह से हम ये पूरा कॉन्सेप्ट को लेके आया है। और पत्री जी ने तुलसी दल में मैसेज दिया था कि तुलसी दल में 2 पत्ते होते हैं, हम सब जानते हैं। एक पत्ता है वो है ध्यान, आनापानसति ध्यान। दूसरा पत्ता है, इसका नाम है यू क्रिएट योर ओन रियलिटी। यू क्रिएट योर ओन रियलिटी मीन्स दैट इज सेथ विजडम। तो पत्री जी ने पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट को 2 भाग में डिवाइड किया है। एक है ध्यान, दूसरा है ज्ञान। ध्यान माने आनापानसति है और ज्ञान माने यू क्रिएट योर ओन रियलिटी। जो भगवत गीता में बताया उद्धरेद आत्मनात्मानम, जो भगवत गीता में बताया वही चीज है ये तो सेथ मास्टर ने हमको बताया है कि तुम्हारा वास्तव को तुम ही सृजन करते हो। तो इतना ही। अभी हम बाकी लोग मास्टर का परिचय के बाद हम पत्री जी का मैसेजेस को जानकारी करेंगे और सेथ मास्टर को विजडम को भी हम जानकारी करेंगे। थैंक यू मास्टर्स। सो अभी मैं बुलाना चाहूंगी रागनी को। रागनी, आप अपने परिचय, अपने थोड़ा बारे में बताइए कि आपको इतना डेयर है, ये जेन रॉबर्ट्स इतनी पसंद है, आपकी फेवरेट है, अपने बारे में चंद लाइनें जी। Yes. Thank you, Asha ji, and thank you, my dear friends. Thank you for joining here. And myself, I'm Ragini from Hyderabad. तो आज हम प्रत्येक रूप से हम जेन रॉबर्ट्स के बारे में जानने के लिए आए हैं कि मतलब उनकी मृत्यु का दिन है।
तो अभी हम ये जानेंगे कि मृत्यु, जीवन मृत्यु सब कुछ इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मृत्यु नहीं है, हम ऑलरेडी जान चुके हैं। तो आज सेलिब्रेशन का दिन है, मतलब उसकी एंड का और ज्ञान की शुरुआत का। तो जेन रॉबर्ट्स का उनका लास्ट डे इस धरती पर के दिन हम इस ज्ञान का शुरुआत कर रहे हैं। हम सारे इस पिरामिड लाइट के पेज के ऊपर सभी को इस ज्ञान का परिचय करा रहे हैं फ्रेंड्स। तो हमारे ट्रेडिशन स्पेशली आर इंडियन कल्चर में एक है कि जब भी इस धरती पर कोई उद्धारण करने के लिए, ज्ञान देने के लिए आते हैं, तो हम उनको भगवान बना ही तो दे देते हैं। तो मैं तो ये पूरा बुक्स जब मैं पढ़ना शुरू करी तो मुझे लगा है कि हाँ, जेन रॉबर्ट्स के भी एक मंदिर बननी चाहिए। कहाँ मंदिर? इस मन में मंदिर, उस ज्ञान का मंदिर जब हमारे भीतर हम बसा लेते हैं, तो एक नया जीवन की उद्भव हमारे भीतर होगी, जो अनंत ज्ञान हमारे भीतर छुपा है। दिस पोटेंशियलिटी, द मैग्निफिसेंट ऑफ सेल्फ व्हाट वी आर की पहचान हमारी होगी फ्रेंड्स। ये मैं ये जस्ट बातें नहीं करी, बातों को जोड़कर नहीं बोल रही फ्रेंड्स। ये मेरे जीवन का अनुभव सेत विज्ञान से शुरू हुई है। जैसे कि मैं 2009 में ध्यान में आई फ्रेंड्स, तब ध्यान में आने से पहले मेरा जीवन नॉर्मल था, क्योंकि मुझे कर्म सिद्धांत के बारे में पता था। तो मेरे जीवन का जो भी अनुभव है सब कुछ मेरा कर्मा के हिसाब से है बोलकर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के साथ, with a complete understanding of my life, whatever I was going through, I was मतलब कुछ resentment नहीं था मेरे लिए, क्योंकि मैं उस जीवन को, जैसा भी मेरा जीवन था, मैं इनको एक्सेप्ट करके जी रही थी। मगर अज्ञान में थी, मुझे पता नहीं था कि मेरे जीवन को फिर हम क्रिएट कर सकते हैं। मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं क्या हूँ। इस भौतिक जीवन के तत्व में फंसकर सेंटिमेंट्स में, बिलीफ सिस्टम्स में, बहुत सारी अनवांटेड ट्रेडिशंस में, अनवांटेड बाउंड्रीज में बंद के थी। मैं एस्ट्रोलॉजिकल जो है, जो बाउंड्रीज हमको रहता है, हमारा फेट बोल के दिया जाता है, उस फेट में बॉन्डेड थी। आई नेवर न्यू दैट वी कैन क्रिएट अवर ओन रियलिटी, डेस्टिनी हम बना सकती है। मुझे अज्ञान में थी। मैं बहुत ही पढ़ी लिखी थी, अच्छा बैंक जॉब करी थी, सब कुछ अच्छा था, बट अज्ञान रह के और मंत्र तंत्रों में बहुत ही मतलब मैं गुरुओं का मैं बहुत ही शिष्य, प्रिय शिष्य थी। तो मैं बहुत सारा मंत्र चैंटिंग में भी, मतलब सिद्धियों के साथ मैंने बहुत सारा मंत्रास को भी मैंने साधन किया, स्पेशली सूर्य साधना मैंने बहुत किया। तो वहां पर इतनी ऊर्जा रहती थी, मतलब एक गोल्डन ऑरा ऐसे बन के रहती थी, हर कोई मुझे पहचानते थे। मगर क्या फायदा फ्रेंड्स, मैंने जीवन की जो अंधकार है उसे मैं मिटा नहीं पाई। मैं अपने आप में कौन हूँ मैं समझ नहीं पाई। तो ज्ञान के बिना जितना भी ऊर्जा है सब कुछ वेस्ट है फ्रेंड्स। पर ध्यान में जब आई एक फर्स्ट, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी इस ऊर्जा की जरूरत होती है। तो ध्यान में जब आई 2009 मार्च में फर्स्ट, मुझे इस ऊर्जा से मैं जुड़ गई, तब जाकर के उस अनंत तत्व अहम ब्रह्मास्मि, बचपन से सुनते आ रही भगवत गीता, हर कोई उपनिषद का, मगर मुझे उस बात का पहचान नहीं था। हाँ, कोई है और मैं हूँ, मैं टूटा फूटा सूखी लकड़ी हूँ, ऐसे मुझे जीना है, जीवन के साथ ऐसे ही जाना है, वही मेरी अंडरस्टैंडिंग, जैसा है वैसा जाना। मगर ऊर्जा मुझसे जुड़ गए हैं, सही मायने में ज्ञान की ऊर्जा जब जुड़ गए हैं, उस मंत्र को पूरा ब्लैंक करके मैं अपनी मन से सहज स्थिति में जब पहुंच गए, तब जाकर के मुझे सेत विज्ञान मिला। और सेत विज्ञान में फर्स्ट पॉइंट, यू क्रिएट योर ओन रियलिटी। माय गुडनेस, कैसे हम अपनी रियलिटी को क्रिएट करते हैं। मैं तो ये सब, मेरा जीवन इतना अस्त व्यस्त था, मैंने क्रिएट नहीं किया। एक्सेप्टेंस अलग बात है, मगर जीवन जो सही मायने में सही चल रही वो नहीं है, तो इट इज रियली नॉट क्रिएटेड। देन मुझे समझ में आया, अनकॉन्शियसली भी हम क्रिएट करते हैं, एंड कॉन्शियसली हम अपने आप को क्रिएट कर सकते हैं, इसके बारे में जाना। दैट वाज बी अ रियल ग्रेट ओपनिंग इन माय लाइफ। तो बहुत ही दिल से मैं चाहती हूँ सेत को, और जेन रॉबर्ट्स का बुक्स पढ़ते पढ़ते इतना प्यार हो गया फ्रेंड्स। जेन तो मतलब वो मेरी, मतलब एक क्लोज फ्रेंड बन गए, मेरी मतलब एक साथी बन गए जैसा हो गए जेन रॉबर्ट्स। तो फ्रेंड्स, जेन रॉबर्ट्स के बारे में और भी ज्ञान, मतलब सेत उसको चैनल किया। तो सेत में उनके बुक्स पढ़ते वक्त एक जगह पर सेत कहता है फ्रेंड्स की, जेन रॉबर्ट्स के जीवन के जो उनकी लाइफ स्टाइल है, जीवन की शैली है, उसमें she also went through many things,
बट हर पल में वो एक प्योर स्टेट में रहती थी एंड प्योर इनर स्टेट में रहती थी। जीवन को हर पल कैसे आगे बढ़ाएं उस तरह का एक प्योर इनोसेंस में होती। सो कुछ एनर्जी को हमको चैनल करने, अपने जीवन को बदलना है, तो फर्स्ट स्टेप होती है हमको अपने आप को प्यूरिफाई करना होगा, देन ओनली। सो दैट इज व्हाई सेठ हैज कम एंड कनेक्टेड टू हर। सेठ बताते हैं एंड और एक बात बताते हैं कि शी वाज फ्लेक्सिबल, शी वॉज रेडी टू अंडरस्टैंड कि मैं इसको मैं बदल कर स्वीकार कर कर अपने जीवन में उतारने के लिए रेडी थी। तभी तो इतना ज्ञान हमको दे पाई है। तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा रहे हैं, और क्या क्या है अदर आज से मटेरियल के रूप में हम सब आपके साथ शेयर करेंगे फ्रेंड्स। तो एक छोटी सी मतलब एक कंप्लीट पिक्चर हमको आज का विषय में मिल जाएगा। तो जेन रॉबर्ट्स के बारे में और जानेंगे और अपनी मंदिर में इस ज्ञान का भंडार को हम उतार कर हम वो बन जाएंगे। दैट यू क्रिएट योर ओन रियलिटी फ्रेंड्स। दिस इज ऑल अबाउट जेन रॉबर्ट्स एंड माई सेल्फ, हाउ आई हैव क्रिएटेड माई लाइफ। नाउ मुझे 4 साल लगा मुझे उस बात को समझ के उतरने के लिए। नाउ आई एम क्रिएटिंग माई रियलिटी, what is right for me, what is not right for me. I can create, I can analyze what is right, and उसके थ्रू I can choose। मैं confused chaos में नहीं हूँ, मुझे पता है क्या सही है क्या नहीं है। उसके थ्रू आई एम क्रिएटिंग व्हाट आई वांट इन माय लाइफ। सो आई, इतनी सिंपल है फ्रेंड्स लाइफ कि हम क्रिएट करना अगर चाहे तो ऑटोमेटिकली हम क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट वी हैव टू बी फ्लेक्सिबल, एनर्जी लेना है, फ्लेक्सिबल रहना है, इस ट्रूथ को हमको जीवन में उतारना है। Okay, friends, welcome on. Join, be with us continuously. This is a 27 days program. Every Saturday, Sunday, Monday, we are here to share this lovely wisdom of creation and experience your multi-dimensional बहुमुख आयामी हम जो हैं, इसका full potential जो है, इसका ज्ञान का भंडार हम जानेंगे रामराजू सर के थ्रू, शंपा जी के थ्रू, और हमारी सबसे प्रिय आशा जी के थ्रू हम ज्ञान शेयर करेंगे। थैंक यू, लव यू ऑल। थैंक यू। थैंक यू सो मच रागनी, आपने बहुत ही सुंदर बताया। कहते हैं शेरनी का दूध रखने के लिए सोने का पात्र चाहिए। शेरनी का दूध अगर पीना है तो पात्रता भी सोने का बर्तन चाहिए। तो मैं चाहूंगी कि अब आप लोग ये जो आपका हृदय है इसको सोने का पात्र बना लीजिए, क्योंकि अभी जो अब जो विजडम आप लोगों को मिलेगी, जो सेठ की विजडम, कई लोगों के मेरे पास फोन आए, बोला कि भाई विजडम तो विजडम है, आप कोई भी मास्टर की हो, इस प्लेटफॉर्म पे तो इतना विजडम चल रहा है, तो व्हाई सेठ इज सो स्पेशल, व्हाई, क्या है ये बात इसमें। तो कहने की बात नहीं है, हाथ कंगन को आरसी क्या, जब आप इनकी एक एक लाइन, एक एक वचन, एक एक इनकी बात सुनेंगे, समझेंगे, ग्रहण करेंगे, उसके बाद जब हम लोग इस सेशन को 3 महीने के बाद, 2.5 महीने के बाद, तब हम लोग आपके एक्सपीरियंस से आपके एक्सपीरियंस सुनेंगे, आप लोग क्या कहते हैं। अब मैं अपनी बहुत ही प्यारी माय डियर सोल सिस्टर हु इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, शंपा, जिसके नाम से ही मेरा दिल, जिसे कहते हैं खनखनाहट होती है ना, शंपा। सो मैं शंपा को इनवाइट करना चाहूंगी। शंपा, आप अपने बारे में बताइए, जो कि सेठ विजडम को हिंदी भाषा में आप लोगों के सामने फ्रेंड्स लेकर आएंगी। ओवर टू शंपा। यस, नमस्ते सभी मास्टर्स। मैं आशा जी, राजू जी, रागिनी जी के हिसाब से मैं काफ़ी पीछे से हूँ, और ऑल्दो मुझे आशा जी ने ग्रैंड मास्टर का खिताब दिया है, बट मैं कहूँगी मैं भी सीख रही हूँ, मैं जान रही हूँ। मैं 2010 में पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी से जुड़ी। उसके पहले मैं अपने तरह से ध्यान करती थी, और जैसे एक अभी सेठ को जानते हुए, समझते हुए जैसे समझ आ रहा है कि हाउ आई क्रिएटेड माय रियलिटी, तो मैं जो मेरा स्टाइल है मैं उसमें बताऊंगी कि मैंने बड़ा टैन टैन डिज़ाइन किया था। यानी कि मैंने सब मसाले, दुख सुख, मतलब रोना धोना, बड़ा कुछ था, लूजिंग फादर, ये वो बहुत कुछ, मतलब कोई मसाला बोलिए कुछ भी कम नहीं है, सब है। तो ये जब चल रहा था मेरे जीवन में, तो जैसा जनरल होता है, मेरे बड़े होते वक्त का मुझे याद है कि जैसे आसपास के लोग, जब होता है ना कि हम जब दुख होते हैं तो सभी को एक जैसे मौका मिलता है कि वो कुछ कमेंट करते हैं। तो कोई कमेंट ऐसे कर रहे थे, ये तुम्हारे, वो पंजाब में थी तब, तो वो पंजाब का स्टाइल होता है, वो कहते हैं तुम्हारे कर्म ही माड़े होने हैं, मतलब कर्म तुम्हारे बुरे होंगे तभी तुम इतना कुछ झेल रहे हो।
तब मेरे अंदर से ना, तब से क्वेश्चन, ये कर्म का कीड़ा जो था ना, वो तब से मेरे अंदर ऐसे 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 ऐसे, तब मैं हार्डली, आई वाज लाइक कितना होगा, आई वाज इन टीन्स, तब से मेरे अंदर यूं 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 चलता था कि ये कर्म तो, क्योंकि मेरे जानते हुए इस जीवन में मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया था, या मेरे पेरेंट्स ने ऐसा कुछ नहीं किया था कि मुझे ये सब झेलना पड़ेगा एंड ऑल, ये सब सारी चीजें थी। और तब से एक अंदर से उत्सुकता कि ये क्या है और क्या जानना है, इसके बारे में क्या है। ये बात तो तय थी कि छोटे से ही मेरी मदर, पेरेंट्स, मैंने फादर तो इतने नहीं थे, बट मदर बहुत ज़्यादा धार्मिक और सब किताबें। और मैं क्या थी, घर में प्रवचन करता थी कि वो किताबें होती थी, मम्मी के आईसाइट का थोड़ा प्रॉब्लम था, तो जितनी भी पुस्तकें होती थी वो मुझे पढ़ने की ड्यूटी पड़ती थी। तो मैं जब भी कुछ भी पढ़ती थी तो मेरा हमेशा क्या होता था कि कुछ भी अगर मुझे नहीं समझ आता तो मैं वहाँ अड़ जाती थी कि ये क्यों है, ये बताओ ज़रा, अगर ऐसा है तो क्यों है। तो कई बार तो मम्मी समझा देती थी, और कई बार कहते कि जब ये वचन पढ़ते ना तो बोलते नहीं, इसलिए मैं चुप रहूंगी। तो मेरे अंदर वो क्वेश्चन हमेशा था, कैसे कैसे कैसे। तो वो एक तो क्यूरियोसिटी मेरे अंदर इतनी ही है, मतलब कूट कूट के भरी हुई है कि कहाँ है, क्यों है, किस लिए है, तो उसको जानना है, उसको समझना है, उसके बारे में और करना है और जानना है। तो इसको जानने के लिए मैं 2003 से एक माइंड पावर, क्योंकि मुझे लगा ये सारा शायद माइंड गेम है, तो माइंड पावर से शुरू हुआ। और बड़ी मज़ेदार बात है कि आज हम लोग जैसे यू क्रिएट योर ओन रियलिटी पढ़ रहे हैं, मुझे तब से समझ आया, ऑल्दो ये टर्म नहीं मालूम था, कि अरे वी कैन क्रिएट सो मेनी थिंग। तो बड़ा मज़ा आता था कि अरे ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता था, यानी कि टर्म्स नहीं मालूम थे, बट मज़े में पूरे ले रही थी। ऐसे करते हुए अप्स डाउन्स वो सब कुछ चल रहा था, बट वो क्वेश्चन अंदर जारी था, कर्म क्या है, लाइफ क्या है, चीजें क्या है, ये क्वेश्चंस जो थे वो बहुत थे। फिर जब बहुत सारे अप्स डाउन्स, बड़े ड्रामे, मैंने आपको कहा ये लिया है मैंने, जहाँ मैंने कूट कूट के कोई मसाला छोड़ा नहीं है, सब लिए। मतलब आप जितना भी वो MDH बनाते होंगे या कुछ, उससे भी मुझे लगता है शायद बाहर के भी एग्जॉटिक सब ले लिए मैंने अपने लाइफ में, तो सभी है। तो ये सब जब चीज़ें थी। एंड जब मैं 2009 एंड के तरफ जब ध्यान में आई PSSM में, तो राजू जी से मैं कहूँगी कि आज अगर मैंने कुछ सीखा है, या मैं थर्ड आई या कुछ भी ज्ञान को, चैनलिंग को, इन सबको अगर मैंने एक्सप्लोर किया है, तो मैं राजू जी को फिर से असंख्य असंख्य धन्यवाद करना चाहती हूँ कि ये उन्हीं की ही प्रेरणा है, और उन्हीं का आप कह सकते हो कि ऑल्दो मैं उनके एक्सपेरिमेंट की मैं सब्जेक्ट थी, लेकिन उन्होंने के तो डेफिनेटली कुछ जाना होगा, बट मैं उस एक्सपीरियंस और वो सब जो एनर्जीज मेरे थ्रू काम कर रही थी, उससे मेरा डेवलपमेंट और मेरी उन्नति हुई, अभी भी हो रही है। मैं नहीं कहूँगी कि सब कुछ हो गया है, नो, आई नो दैट आई एम इन मेकिंग। तो वो जब हुआ तब ये सारा, मतलब मैं PSSM की मटेरियल्स, और कुछ दिनों तक तो मैं ध्यान भारत के 2-3 महीने में संपादिका भी रही, तो उसके भी बहुत कुछ लिखा किया, और ज़्यादा जानना, और ज़्यादा क्या हो सकता है उसके बारे में भी क्वेश्चन 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 रहा। एक पॉइंट पर ऐसा आ गया कि उसी दौरान ही प्रेमनाथ सर आए थे, तो प्रेमनाथ सर के साथ मुझे फर्स्ट मौका मिला इससे विजडम के बारे में जानने पे, बट मैं पूरी तरह से समझ नहीं पाई, फ्रैंक नहीं समझ पाई कि ये है क्या। बट हाँ, उनके सामने बैठ के जब मैं बैठी थी मेडिटेशन में, मुझे अपने 8 पास्ट लाइफ दिख गए। पहले भी पास्ट लाइफ थोड़े दिखे थे, तो कुछ कुछ बातें जो है वो समझ आने लगी। फिर एक और गाइडेंस आया, फर्दर मैंने और ट्रेनिंग की, पास्ट लाइफ्स क्या होते हैं, उनकी ट्रेनिंग क्या है, मतलब और डीपर और डीपर और डीपर काफ़ी कुछ जाती गई। और फर्दर फिर बालकृष्ण सर आए, उन्होंने भी सेफ विजडम का वर्कशॉप लिया, तब जाना संकल्प शक्ति की शक्ति के बारे में जाना, यू क्रिएट योर ओन रियलिटी के बारे में मैं समझती थी। और तब तक जैसे रागिनी जी बता रही थी कि बिल्कुल वैसे ही मेरे लाइफ में वो जो ड्रामे थे, उन ड्रामों के मैं सोचती थी, वो होता है ना जैसे नायिकाएं होती है, हाय मेरा जीवन, तो बिल्कुल ऐसे ही मैं पूरी नाटक वो पूरा था। और उसके बाद जैसे वो हम लोग अब स्पिरिचुअलिटी में बड़ा, आप सभी जानते हैं, बड़ा मज़ेदार और जनरल रहता है, माफ़ कर दो, है ना। तो वो माफ कर दो वाली बात जब होती थी ना, तो मैं फिर से वही डायलॉग में आती थी, मैं कौन होती हूँ माफ करने वाली, या फिर हम ऐसे मैं बोलती थी कि मैं क्या सब कभी माफ कर पाऊंगी ना, डबल जिसको हम कहते हैं ना, 2 साइडेड एस्पेक्ट्स, इसके बीच में मैं स्विंग करती थी।
एक दिन ऐसे मैं मेडिटेशन में बैठी थी, हम लोगों के ग्रुप, हमारे जब चंडीगढ़ में हम लोग थे तो हमारा सूद भवन होता था, बड़ा सुंदर, वहाँ पे अभी भी है, वहाँ पे मेडिटेशन होती हैं। तो वहाँ पर मैं बैठ के मेडिटेशन कर रही थी एंड जस्ट रियलिटी केम थ्रू, जस्ट टक। मुझे लगा जैसे सब कुछ एक ड्रामा है, सब कुछ एक ड्रामा है। और वो ड्रामा को समझाने के लिए मुझे, जो हम लोग रामलीला होती है ना, स्टेज में रामलीला होती है, वो चित्रांकन जैसे मेरे आंखों के सामने हो गया। तो कैसे है, स्टेज में हम देखते हैं ना कि राम रावण को बोल रहा है, तूने मेरे सीता को लिया, मैं तुझे ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और उधर पंजाब साइड में तो बहुत मज़ेदार होता है, पूरे पंजाबी में बोलते हैं तो बड़ा मज़ा भी आता है। और सीता भी होती है और सीता वो पीछे रो रही होती है एंड ऑल। और अगर बैक स्टेज में जाके देखेंगे तो सीता जनरली वो जेंट्स ही होते हैं, तो सीता भी अपनी साड़ी ऊपर करके आपस में तीनों बीड़ी शेयर कर रहे होते हैं। तो आई जस्ट इट, मैंने ये जैसे ऐसे डाउनलोड होता है ना, एकदम ऐसे हुआ। और मैंने कहा है ये क्या हुआ, ये क्या था। एंड सडनली जो मैं एक विक्टिम जैसा एक मेरा मोड चल रहा था कि मैं ऐसी हूँ, हाय मेरे जीवन में ये हो गया, इसने मुझे सताया, उसने मुझे सताया, मेरे एकदम आंखों से आंसू आए एंड दैट वाज द टीयर्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। कि मैंने उनको कहा कि तुम लोगों ने क्या रोल प्ले किया है बॉस, रुला रुला के मार डाला। And I realized that, and immediately there was a movement in me, I could say. और उसके बाद से जो ग्रोथ और अंडरस्टैंडिंग का लेवल था, दैट स्टार्टेड ग्रोइंग। वो सीखना और जानना और चीज़ों को समझना, उसके बारे में इट स्टार्टेड एंड क्रेविंग टू नो मोर, ये चीज़ और ज़्यादा आने लगी। जब पास्ट लाइफ देखने शुरू किए तब कर्मों का देखा, और एक पॉइंट पर ये भी समझ आया कि ये तो मैंने ही डिसाइड किया है। तो यू क्रिएट योर ओन रियलिटी जो थी, वो वर्ड एज अ सेंटेंस ना करके एज एन एग्जाम्पल के तौर पर मैंने अपने जीवन में समझा। और फर्दर जो नई और चीज़ समझ आई मुझे, वो था जब मैंने लाइफ बिटवीन लाइफ जो एक प्रोग्राम है वो भी मैंने किया, और उसमें जाके जब और अंडरस्टैंडिंग आई, वो ये था कि कर्म बंधन तो कुछ होता ही नहीं है। अब आप सोचिए, कहा मैं एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन की एक फैसिलिटेटर हूँ, मैं थेरेपिस्ट हूँ जिसमें मैं लोगों के रीइंकार्नेशंस को हेल्प करती हूँ देखने में, खुद के मैंने इतने सारे लाइफ्स दिखे हैं। और वहाँ पर अगर मैं ये बोलूँ कि कर्म कुछ भी नहीं होता है, तो ऐसा लगता है ना लोगों की कि ये क्या बोल रही है, कर्म नहीं होता है, ऐसे कैसे हो सकता है, कर्म की वजह से ही तो ये सारा हो रहा है, ये हमने ऐसे पुराने जन्म में ये किया था, वो किया था, तभी तो ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन देन आई रियलाइज नो, इट वाजंट, क्योंकि मैं किसी और का नहीं, मैं सिर्फ अपना जानती हूँ। मैंने अपना देखा, अपना पास्ट लाइफ देखा, उस लाइफ में मैंने इतना दुख झेला, और उसमें जो मृत्यु थी वो भी बहुत ही बेकार थी। और मैं देख रही हूँ कि जब मेरा सोल है कि उस स्थिति में, अभी तक वो ज्ञान के रूप में नहीं आया है, उसी स्थिति में है, तो वो बड़ा रो रहा है, और उसको ये अंडरस्टैंडिंग भी है कि मेरी मृत्यु हो गई है, और वो ये बोल रहा है मैंने पता नहीं कितने बुरे कर्म किए होंगे कि मुझे इतनी बुरी मेरे को मृत्यु मिल रही है, और उसके साथ ही देख रहे हैं छोटा बच्चा उसको मार दे रहे हैं, ये मतलब पैथेटिक। तो मैं ये सोच रही हूँ पता नहीं कितने बुरे कर्म होंगे। और मैं देख रही हूँ कि मैं उस स्थिति में जब ऊपर जा रही हूँ, आई एम कनेक्टिंग विथ माई सोल फ्रेगमेंट्स एंड ओवर सोल, ये सारे टर्म्स अभी आएंगे, आप लोग सब जानेंगे। वो सब जब मैं मिली, तो वो जो एस्पेक्ट्स थे, वो लोग ना बड़ी मुश्किल से, जैसे अपनी हंसी, मैं बड़ी रोती पिटती जा रही हूँ, एंड वो लोग जैसे बड़ी हंसी रोक के ना ऐसे खड़े हैं। तो एक जैसे रियलाइजेशन स्टक होता है ना, एक ज्ञान जैसे तुरंत आता है, वो मुझे हुआ। मैंने कहा ये क्या बात है, कहाँ मैं इतना रो रही हूँ, इतना मेरे साथ बुरा हुआ, ये मेरी फैमिली है, दिस इज माई सोल फैमिली। तो इनको तो मेरे लिए एक एक होना चाहिए ना, हमदर्दी होनी चाहिए थी, हमदर्दी क्यों नहीं है, हंसी क्यों रहे। तो जैसे अब मैं ऐसे करके जब उनको देखी, तो कहते हैं ना जैसे कोई बहुत देर से हंसी रोक के रखे तो कैसे वो फूट पड़ता है हंसी उससे, तो वैसे वो लोग फूट पड़े, कहते हैं ओ ड्रामा क्वीन। एंड इमीडिएटली द वेल, जो स्वप्न का वेल है, वो मेरे दिमाग से हट गया, एकदम हट गया। एंड आई रियलाइज कि अरे ये तो मैंने ही डिसाइड किया था, ये तो मैंने सोचा था
कि मैं ये जीवन जी के देखूंगी, एक्सपीरियंस करूंगी, ऐसा 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 होगा, तो कहाँ का कर्म है? ये तो मुझे एक्सपीरियंस लेना था, ये मेरे साइकी में मेरे एक ओवरऑल ग्रोथ के लिए मैंने सोचा है, तो फिर कर्म कहाँ आया? एंड दैट वाज सच अ लिबरेटिंग मोमेंट फॉर मी। तो मैं सिर्फ अपनी एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। और जब मैं इन सीखा और फिर एक पॉइंट पर मैंने सीट की एनर्जीज को चैनल किया और काफ़ी और भी जाना। और मेरा एक पॉइंट पर यह भी था कि अगर मुझे सेठ की एनर्जीज को चैनल करनी है तो मैं उनकी बुक नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि मेरे अंदर ऐसा था कि होता है ना, कलर हो जाता है। जब इफ़ यू आर चैनलिंग समथिंग यू शुड नॉट बी कलर्ड। मेरे दिमाग में ये बात थी कि अगर कोई एनर्जीज आप ला रहे हो तो पहले से उसके बारे में अगर जानकारी हो तो वो जानकारी आपके जो नॉलेज आ रहा है उसको शायद कलर कर सकता है। तो मैंने कहा मैं नहीं पढ़ूंगी, तो मैंने नहीं पढ़ा था। और मैंने जो भी चैनलिंग थी एनर्जीज एंड ऑल, तो राजू जी से जब बात होती थी एंड ऑल, राजू जी से, बालाकृष्ण जी से, तो कई नई इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने वो ले आए हैं। और बालाकृष्ण सर ने बहुत उसके ऊपर आगे इम्प्लीमेंट करके बहुत काम किए हैं। दैट इज़ लाइक ग्रेटनेस ऑफ हिम। मैंने तब भी नहीं पढ़ा था, फ्रैंक बता रही हूँ। अभी जब ये वर्कशॉप का शुरू हुआ, मैं सेट्स के साथ कनेक्टेड थी, पूरा फीलिंग लेती थी, अंडरस्टैंडिंग, वो हमारे मेडिटेशन में आना, ज्ञान देना, समझाना, सब साथ में था। बट किताबें जो थी वो मैं हमेशा बोलती थी नहीं मैं अभी नहीं पढ़ूंगी, मैं ना अभी नहीं पढ़ूंगी, अभी नहीं पढ़ूंगी। बट आशा जी ने जो ये किया तो ये इस तरह से था कि जैसे कहते हैं ना, गर्दन पकड़ के, नहीं अब बहुत हो गया, चला जाए, बिल्कुल ऐसा। और सच बता रही हूँ मैं आपको आशा जी, आज रिवील कर रही हूँ कि जिस दिन आपने मुझे ये बोला तब ना मैं बैठ गई मेडिटेशन में और सीत जी को बुलाया। मैंने कहा सीत, आपकी विजडम अभी तक मैं राजू जी से सुनते आ रही थी, जैसे राजू जी ने भी बताया, दिस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ विजडम, हाईएस्ट नॉलेज। तो मेरा हमेशा से होता था, अरे यार मुझे क्या पता है, मैं इतना थोड़ी जान सकती हूँ, मैं इतना थोड़ी, मुझे मेरी पता नहीं, मेरे बस की बात शायद नहीं है, दैट वे। तो मैं सेठ के साथ बैठी मेडिटेशन में, मैंने कहा कि सेठ अब मुझे ना चुना है, तो बाकी मुझे आता जाता है कुछ है नहीं, तो प्लीज आप, तो सच्चाई बता रही हूँ, अभी फिर से कड़वी है। ये मैंने पहले भी रियलाइज किया है कि समहाउ मैंने अपने आप को एक छोटा सा बना के रखा था, छोटा सा, बिकॉज समवेयर इन माई पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस मेरे ईगो की वजह से मैंने बहुत कुछ झेला था। So I always tried कि I will play small, I will play small, I will play small। और वो राजू जी बहुत अच्छे से जानते हैं that I always played small, I always, जहाँ कहीं भी कुछ ज़्यादा होने लगता मैं फटाक से वहाँ से निकल जाती हूँ। तो I always did that। और उस दिन सेठ जो है वो सामने आए and he said, कितने दिनों तक तुम ऐसा करोगी? Why can't you stand and accept your grandiosity, what you truly are? बस हो गया मेरा। अब सेठ ने बोल दिया तो जो थोड़ा सा वही था ना, थोड़ा सा अपना, वो कहते हैं ना मास्टर्स को, हम थोड़ा कहते हैं यार प्लीज थोड़ा सा तो वो कर दो, मेरे को गुंजाइश दे दो, तो गुंजाइश भी नहीं रही। यानी कि आई हैड टू टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग रियलिटी। एंड बस उसके बाद मैंने जब पढ़ना शुरू किया, फ्रैंक स्पीकिंग, तब पढ़ना शुरू किया। और जब मैं पढ़ रही हूँ मुझे इतना अच्छा लग रहा है, एंड आई एम सो थैंकफुल आशा जी, राजू जी, रागिनी जी, जो आप लोगों ने मेरे बचपने और मेरे ऐसे उल्टे सीधे हरकतों के बावजूद भी यू थॉट दैट आई कुड प्रेजेंट। आई एम सो थैंकफुल कि इसकी वजह से मेरे वो गर्दन पकड़ के पढ़ना मैंने शुरू किया, एंड आई कुड रिलेट सो वेल कि अरे ये तो पता है, अरे ये तो यही तो पता है, अरे ये तो मैंने ऐसे एक्सपीरियंस किया था, एंड दैट वाज सो फैंटास्टिक। सो आई होप मैं अपने छोटे से समझ से जितना मैं समझ पाई हूँ मैं शायद आप लोगों के सामने ले आ पाऊंगी। और मेरी समझ जो है, मुझे टफ चीज़ें नहीं समझ आती, मुझे एकदम मज़ेदार, एकदम आराम से, वो जैसे पंचतंत्र की कहानियाँ होती है ना, मुझे वैसी ज़्यादा मज़े आती हैं। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं उस तरह से पेश करूँ। बाकी सेठ एंड जेन रॉबर्ट्स, प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा कि अगर आपको लगे कि मैंने शायद थोड़ा छोटा कर दिया, आई एम रियली सॉरी। बट हाँ, आई वुड रिक्वेस्ट सेठ कि वो मेरे थ्रू जो इतनी ब्यूटिफुल, मतलब ब्यूटिफुल इज एक्चुअली स्मॉल वर्ड, ये
इसको समझा पाना जब हम लोग सुनेंगे। और मैं एक चीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ सभी व्यूअर्स को कि प्लीज़ अपने सभी, अगर आप सचमुच इस चीज़ को समझना चाहते हैं ना, तो लिमिटेडनेस, वो जो मैंने कहा ना कि वो छोटापन, उससे बाहर आ जाइए। वही जैसे आशा जी बोल रही हैं कि वही सोने की पात्रता, एक्चुअली आप लोग सब सोने के पात्र हो, नो डाउट अबाउट इट। जस्ट उसके ऊपर जो आपने कुछ कचरा या कुछ लगा रखा है, उसको आप थोड़ा सफाई कर लीजिए, दैट्स इट। और बड़े आराम से बैठ जाइए और कंप्लीट अलाउ कीजिए, इसको अंदर आने दीजिए। क्योंकि ये आपका स्मॉल आई, जो हम लोगों की स्पिरिचुअल जो बुक है हमारी, कब से हमारे साइंस सर इसको पब्लिश कर रहे हैं, बुक्स हमारे, उसमें भी ये बार बार बताते हैं। और देयर इज बिग आई, देयर इज अ स्मॉल आई, तो स्मॉल आई एंड बिग आई, सॉरी। तो ये जो है ये कहीं बाहर नहीं है, जो हमारा पूर्ण स्वरूप है वो भी हमारे अंदर ही है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप नहीं समझ पाएंगे। अगर आप उस लिमिटेड पॉइंट से सोचने की कोशिश करेंगे तब आपको वो दिक्कत लगेगी। ये कुछ ऐसा होगा कि वो नजरिया छोटा अगर हो जाएगा तो चीजें नहीं देखेंगे। आप जो हैं उसको आप अलाउ कर दीजिए, देन ये सब आपके अंदर जाएगा एंड यू विल जस्ट नो, यस दिस इज राइट, दिस इज अ नोइंगनेस विल कम, अपने अंदर से निकलेगा, हाँ सच्ची यही तो है, यही तो है, यही तो है। तब बहुत मजा आएगा। सो आई सजेस्ट ऑल द व्यूअर्स टू अप्लाई दिस वे ऑफ अप्रोच, तो ये हाईएस्ट विजडम भी बड़े मजे से आ जाएगी। एंड ओवर टू आवर ग्रेट मास्टर्स, जो आगे आपको बताएंगे। एंड थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच शंपा जी, थैंक यू सो मच। सो अभी रामराजू सर, ऐसा हम करते हैं, आप बहुत ही सुंदर लगा शंपा जी आपने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। ये बात तो सही है, कृष्ण भगवान ने भगवद गीता में गीता सारी अर्जुन को सुनाई, उसके बाद कहा जो तुम्हारी इच्छा है आप वो कीजिए, करने में आप स्वतंत्र हैं। सेठ ने ज्ञान दिया जेन रॉबर्ट्स को, बताया, उन्होंने बताया कि तुम्हारा क्षेत्र क्या है, तुम्हारे कार्य का क्षेत्र क्या है, तुम्हारी क्रिएटिविटी का क्षेत्र क्या है, तुम्हारा गॉड कौन है, तुम क्या क्रिएट कर सकते हो, पूरी फील्ड के बारे में बताया, मैं कौन सी फील्ड से हूँ, तुम कौन सी फील्ड से हो, और अगर मेरे अंदर तुमको प्रश्न का उत्तर मिल रहा है तो वो मेरी फील्ड नहीं है, वो भी तुम्हारी ही फील्ड है। आप जो भी ग्रहण कर रहे हो वो अपनी ही फील्ड से ग्रहण कर रहे हो। तुम्हें लगेगा तुम सेठ से ग्रहण कर रहे हो, लेकिन सेठ इतनी हायर विजडम है कि कौन ग्रहण करने वाला, कौन लेने वाला, कौन देने वाला है ना। तो अपने ही एरिया से ग्रहण करते हो, इस तरह से सेठ ने बताया। वहां क्रिएटिविटी है, वहां आनंद है, वहां जॉय है, जहां तुम्हारा अपना एरिया है, जहां रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जहां केवल आनंद ही आनंद है। इस तरह की चीजों के साथ हम आगे चलेंगे। रामराजू सर, पहले हम लोग 5 मिनट मेडिटेशन, सर मेडिटेशन स्टार्ट करें। पत्री सर का अगर मैसेज कैसे करेंगे? यस सर। ओके मैडम, अभी पत्री सर के मैसेज एक बार पढ़ा था, पत्री सर के मैसेज से, उसके बाद हम मेडिटेशन बैठेंगे। यस, और पत्री सर के मैसेज को शुरू करने से पहले मैं अपने दोनों हाथ जोड़ के प्रेमनाथ सर, बालाकृष्णा सर, अपने भारत में पिरामिड मास्टर्स में जितने मास्टर्स हैं जिन्होंने सेठ विजडम के ऊपर चाहे तेलुगु में बोला है, चाहे इंग्लिश में बोला है, संसार की किसी भी भाषा में जो भी इनका ज्ञान दे रहा है, मैं सबको प्रणाम करती हूँ कि हम लोग आपके क्षेत्र में एंटर हो रहे हैं और आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों की एनर्जी फील्ड के साथ ही हम सब आगे बढ़ रहे हैं। तो कोटि कोटि प्रणाम करते हैं हम ब्रह्मऋषि पितामह पत्री जी का संदेश जो उन्होंने सेठ ज्ञान के लिए दिया, रामराजू सर से सुनिए। यस सर। यस मास्टर्स, अभी मैं बताया था कि तुलसी दल किताब में पत्री जी का 1990 में पत्री सर ने इस तुलसी दल किताब को रिलीज किया था। उस किताब में पत्री सर ने हमारा पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मास्टर्स के लिए यही बताया कि ध्यान माने आनापानसति है, ज्ञान माने सेठ विजडम है, तो सेठ विजडम ही PSSM है। तो जो मास्टर्स ने सेठ विजडम को जानकारी किया है, ही इज ए ट्रू पिरामिड मास्टर, यही उन्होंने तुलसी दल किताब में दिया है। और पत्री जी ने इसी किताब में जेन रॉबर्ट्स के बारे में, सेठ के बारे में ये मैसेज दिया था कि जैसे भौतिक शास्त्रज्ञों में, जैसे फिजिकल साइंटिस्ट जितना लोग हैं उसमें से महान है
एक आइंस्टीन, जैसे आइंस्टीन कितना महान है साइंटिस्ट में, वैसा ही स्पिरिचुअलिटी में ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट है सेठ मास्टर। तो इस फिजिकल लाइफ पे, इस फिजिकल दुनिया में ग्रेटेस्ट मास्टर जैसे आइंस्टीन है, वैसा ही स्पिरिचुअलिटी में ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट है सेठ मास्टर है। तो सेठ एक ऊर्ध्वलोक का एक पूर्णात्मा है। जेन रॉबर्ट्स और उनका हस्बैंड रॉबर्ट एफ बर्ट्स के नामक कपल के द्वारा, उनका दोनों के द्वारा 1965 से लेकर 1985 तक चार्लिंग प्रक्रिया के द्वारा भूलोक को पूर्ण ज्ञान पहुंचाने वाला महात्मा है जेन रॉबर्ट्स। सेठ का किताब हिंदी में नहीं है, तो क्या करें? फिर हमको क्या करना चाहिए कि जितना भी इंग्लिश में है वो किताब को हमको पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। तो अभी हमको हिंदी में आ गया अभी पिरामिड लाइट के द्वारा, तो हम इसको, इस रस को हम चूस लेंगे। अभी धरती पर सेठ के द्वारा अभिव्यक्त ज्ञान ही, अभी धरती पर सेठ के द्वारा अभिव्यक्त ज्ञान ही असाधारण और परिपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्रकाश है। असाधारण और परिपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्रकाश है। दिस इज द हाईएस्ट विजडम अवेलेबल ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। पत्री जी ने कहा है कि 1980 से लेकर 1990 के बीच में पत्री जी ने 50,000 किताब पढ़े। मैं हर एक किताब को ऐसे ही पढ़ डाला हूँ, लेकिन मुझको ये जो सेठ विजडम किताब है इसको समझने के लिए 10 साल लगे हैं, बोल के पत्री जी ने बताया। वो मल्टी डायमेंशनलिटी के बारे में पूरा समझने के लिए। पत्री जी हिमसेल्फ इज द ग्रेटेस्ट मल्टी डायमेंशनल मास्टर है। तो इतना ग्रेटेस्ट मास्टर्स के द्वारा आज सेठ विजडम को जानकारी हुआ है। और एक मैसेज पत्री जी ने एक सेठ वर्कशॉप पे दिया था। उन्होंने बताया है कि अगर सुनना है तो महाभारत ही सुनना है, अगर खाना है तो वड़ा ही खाना है, अगर बनाना है तो पिरामिड ही बनाना है, अगर आपको पढ़ना है तो सेठ किताब ही पढ़ना है। यही पत्री जी का मैसेज है। खाना है तो वड़ा ही खाना है, बनाना है तो पिरामिड ही बनाना है, सुनना है तो महाभारत ही सुनना है, अगर पढ़ना है तो सेठ मास्टर की किताब ही पढ़ना है। यही पत्री जी का मैसेज है। और जब एक बार सेठ विजडम को वर्कशॉप हो रहा था चेन्नई में, उस समय सेठ मास्टर चैनल्ड हो गया। सेठ मास्टर चैनल्ड होके मैसेज दिया था हम सब लोगों को। फिर उस समय प्रेमदास सर ने पूछा था कि मास्टर आप है कौन? फिर उन्होंने बताया कि मैं सेठ हूँ, बताइए सर आपका क्या मैसेज है। फिर सेठ मास्टर ने बताया कि मास्टर्स प्लीज सेव दिस प्लैनेट अर्थ का। तो उस समय प्रेमदास सर ने पूछा था कि ये इस प्लैनेट अर्थ को भाई हम कैसे सेव कर सकते हैं मास्टर्स। फिर सेठ मास्टर ने बताया कि आप सब लोग हैं, मानव शक्ति क्षेत्र बनना है और आध्यात्मिक सैनिक बनना है, ह्यूमन एनर्जी फील्ड जैसा बनना है। ह्यूमन एनर्जी फील्ड मतलब ज्ञान के साथ, ऊर्जा के साथ और होश के साथ, ये तीनों चीज के साथ मिलके जो बंदा रहेगा वो बंदा है मानव शक्ति क्षेत्र है। और जब हम ज्ञान के साथ भर गया, ऊर्जा के साथ रह गया, लाइट के साथ कनेक्ट हो गया, जब हम जाके प्रचार करेंगे दैट मीन्स हम आध्यात्मिक सैनिक है। वी आर ऑल लाइट वैरियर्स। जब हम कैसे भी जाएंगे उस जगह पे एक लाइट स्प्रेड हो जाएगा। तो सेठ मास्टर ने यही बताया कि जो इस विजडम को ले लेंगे वो बंदा एक मानव शक्ति क्षेत्र हो जाएगा। आप जहाँ भी जाके ध्यान प्रचार करेंगे उस जगह पे लाइट ही लाइट पहुँच जाएगा। तो जब से मैं इस सेठ विजडम को मैं जानकारी किया हूँ, मैं जब जहाँ गया है अभी तक, मैं पूरा भारत देश में 80 स्टेट्स में जाके मैं ध्यान प्रचार किया हूँ। हर जगह पे मैं पिरामिड मेडिटेशन सेंटर्स को, पिरामिड मास्टर्स को मैं ट्रेनिंग दिया हूँ। हर जगह पे PSS मूवमेंट के झंडा को मैं गाड़ के आया हूँ। ये बिकॉज ऑफ द सेठ विजडम है। तो थैंक यू सो मच मास्टर्स। अभी ओवर टू आशा मैडम। यस, सो थैंक यू रामराजू सर, ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी के इस अद्भुत संदेश के साथ अगर पढ़ना है तो सेठ ज्ञान को पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग सबसे पहले उस उच्च चेतना, उस महान चेतना जेन रॉबर्ट्स जिसको चुना गया
जिसने स्वयं को चुना। ऐसा क्या था उनके जीवन में? एक साधारण आत्मा, एक साधारण शरीर, एक साधारण घर, एक साधारण माता पिता। क्या हम ये सोचते हैं ज्ञान पाने के लिए, इतना उच्च अवस्था को पाने के लिए हमें सब कुछ बहुत उच्च होना जरूरी है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारा कहीं पे भी जन्म हुआ हो, हम धरती पे कहीं पे भी पैदा हुए हो, किसी भी देश में, किसी भी स्थान पे, हमारी कैसी भी परिस्थितियां हो, हमारी कैसी भी परिस्थितियां हो, हम कैसी भी हमारी शरीर की अवस्था हो, अगर आप जेन रॉबर्ट्स के बारे में समझेंगे, उनके शरीर को देखेंगे, उनके शरीर में क्या था, कितनी उनको प्रॉब्लम्स थी, किस तरह से उनका शरीर गया है, लेकिन ऐसी महान विभूति, एक ऐसी महान विभूति जिसने इतने उच्च ज्ञान को 1929 में जिनका जन्म हुआ है, ऐसा उनके जीवन में क्या था, उनके जीवन में ऐसा क्या घटित हुआ कि सेठ आ गए। तो इनके जीवन को गहराई से जानने के लिए फ्रेंड्स, अब हम लोग इनके जीवन को पहले जानेंगे। मैं आज का थोड़ा सा शेड्यूल आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, ताकि आप लोग बने रहें। हम लोग इस वक्त जेन रॉबर्ट्स के जीवन के बारे में जानेंगे। मैं उनका जीवन शेयर करूंगी, थोड़ा रागनी शेयर करेंगी, उनकी बुक्स वगैरह के बारे में हम मिलके इस तरह का शेयर करेंगे, उनके जीवन के बारे में। उसके बाद हम लोग फ्रेंड्स 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। फिर राम राजू सर से हम, जैसे हमारा ये ऑथर्स प्लेटफॉर्म है, ऑथर्स एंड अपना बुक्स के ऊपर हम बोलते हैं, तो आज हम उनकी बुक सेट मटेरियल से स्टार्ट करेंगे, जो बेसिक है, जिसमें उनके मटेरियल क्या है, उनकी जो टर्म्स हैं, अलग अलग टर्म्स हैं, उनको हम सब 42 पेजेस हैं जिनको समझाने की, बताने की, अपने आपस में शेयर करेंगे हम लोग अलग अलग। और यही कार्यक्रम हमारा कल भी राम राजू सर इसको अपनी इस विजडम को बताएंगे, और इसी तरह हमारा मंडे को भी चलेगा। तो आज हम लोग 6 बजे तक यहाँ पे हैं, बीच में हम केवल 5 मिनट्स का ब्रेक लेंगे फ्रेंड्स 4:30 पे, तब तक के लिए हमारे साथ। अब जेन रॉबर्ट्स के बारे में समझने से पहले, सबसे पहले हम आपको जेन रॉबर्ट्स के बारे में एक मैं छोटा सा एक क्लिपिंग आपको दिखाना चाहूंगी फ्रेंड्स। हम सबसे पहले फ्रेंड्स हम सबसे पहले जेन रॉबर्ट्स के जीवन को समझेंगे। जेन रॉबर्ट्स का जन्म, जेन रॉबर्ट्स, हम सबसे पहले फ्रेंड्स जेन रॉबर्ट्स को, जेन रॉबर्ट जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं, उनका जन्म हुआ मई में 1929 में, और वो केवल लेखिका ही नहीं थी, वो पोएट भी थी। उन्होंने जो ये आप पेंटिंग देखते हैं ना, जो पीछे मेरे पीछे आप सेठ का पिक्चर देख रहे हैं, क्या आप जानते हैं ये वाला जो पेंटिंग है, ये भी जेन रॉबर्ट ने खुद बनाया था, क्योंकि वो पेंटर थी। और जब उन्होंने वो ये पेंटिंग बनाई और बना के उन्होंने सेठ को दिखाई, तो उन्होंने इस चीज को सहमति दी कि हाँ, क्योंकि वो एक रूप में आए थे, हालांकि वो एक ऊर्जा थे, सामने आए थे, लेकिन उनको जो जेन को जिस रूप में वो नजर आते थे, जैसे उनके सामने आते थे, बैठते थे, उनको जो छवि आती थी, उन्होंने इस तरह की इनकी छवि को बनाया। तो इनके बारे में, और उन्होंने ये जो एनर्जी थी जो चैनल हुई इनके द्वारा, इनको उन्होंने खुद अपना नाम, असेत नाम दिया था फ्रेंड्स। और इनका हम जन्म देखते हैं फ्रेंड, इनके न्यूयॉर्क में बॉर्न हुई थी। और अगर हम ये देखते हैं कि इनके जो पेरेंट्स थे, इनके जो पेरेंट्स थे, मतलब कि डाइवोर्स हो गया था इन लोगों का आपस में ना, अच्छा सा मतलब एक वैसा हेल्दी रिलेशन नहीं रहा। और जब इनका डिवोर्स हुआ इनके पेरेंट्स का, सो ये बहुत छोटी थी, और केवल क्योंकि अपनी माँ की अकेली ही बच्ची थी, और इनकी जो मदर थी मैरी बहुत यंग थी, तो वो अपने पेरेंट्स के पास लौट आई थी बच्चे को लेके साथ में। तो इस तरह से हम हम अगर ये देखते हैं, इनकी लाइफ को देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि इनके बचपन का आप ऐसा समझ सकते हैं, एक बच्चा जिसका जन्म हुआ है और जो माता पिता जिसके अलग हो गए हैं, थोड़ी सी इस चीज की कल्पना करते हैं। और माँ अब अपने परिवार में वापस आ गई है बच्चे को लेकर, और बहुत ही बचपन बहुत ही साधारण था, बहुत साधारण।
और जो उनकी मम्मी थी उनको ऑर्थराइटिस हो जाता है। हम सब जानते हैं यू कैन हील योर लाइफ, हम जानते हैं बीमारी आने का कारण क्या है। इन चीजों को देखते हुए, उनके बैकग्राउंड को देखते हुए, क्योंकि मदर को एक ऑर्थराइटिस आता है और वो काम फिर भी करना, उनको काम करना है, बच्चे को पालना है। अब ये जो इनके जो अपने ग्रैंडफादर हैं, इनके बारे में ये सब चीज करते हुए कि मतलब 2 जनों को और सपोर्ट करना है। तो इस तरह से एक ये रहा था कि उनकी जो ग्रैंड मदर्स थी वो भी बताते हैं जैसे कि एक्सीडेंट में मारी गई थी। तो एक माँ बेटी का जो जीवन था वो एक बहुत ही डिफिकल्ट जिसे कहते हैं एक सर्कमस्टांसेस थे। और उनकी जो अगर हम जेन रॉबर्ट का बचपन देखते हैं तो जो उनकी माता थी, जो उनकी मम्मी थी, वो मतलब कि ना कहीं उनको जैसे एक होता है कि इनके इमोशंस बाहर आते थे और वो जेन के ऊपर अपने इमोशंस को करती थी भी। कई बार लगता है ना, जैसे कल्पना कर सकते हैं आप लोग कि भाई आपकी वजह से, बिकॉज यू वर द कॉज, बिकॉज उनके जन्म के बाद से ही हस्बैंड वाइफ की नहीं बनी थी और हस्बैंड वाइफ दोनों का डिवोर्स हुआ था, वापस आई थी। तो कहीं ना कहीं जो उनके इमोशंस थे, उनके माँ के वो जो इमोशंस बाहर आ रहे थे, उनका सामना एक नन्ही सी छोटी सी जेन को करना पड़ रहा था। जेन रॉबर्ट्स को इस तरह का सामना करना पड़ रहा था। और ये बोलते हैं जब वो 10 साल की ही थी, 10 साल का बच्चा ही थी, तो she was 10 years old. Jane has developed persistent symptoms of ये जो उनको थायराइड के सिम्टम्स और सिम्टम, बिकॉज कह नहीं पाती थी, शेयर नहीं कर पाती थी, तो उनकी ग्लैंड में इस तरह के आ गए थे। उनकी जो विजन थी वो बहुत पुअर हो गई थी और आपने इमेजेस में भी देखा होगा कि वो बहुत मोटा चश्मा, जैसे एकदम हाई बहुत तेज नंबर का चश्मा, इस तरह का वो चश्मा पहन के रखती थी। तो इस तरह से मतलब इस तरह की उनकी सिचुएशन कि उनको उनकी जब मम्मी को हॉस्पिटल में रहना पड़ा, तो ऐसा भी बोलते हैं कि उनको और एज में 1-1.5 साल के लिए रहना पड़ा। और इस तरह का उनका बचपन था कि उनको जिसे कहते हैं ना कि एक आश्रित जीवन, जिसे कहते हैं आश्रित, चैरिटी के आश्रित जीवन, इस तरह का उनको जीवन बिताना पड़ा। जो चर्च के अपने फादर थे, तो वो फादर रिक्वेस्ट करते थे कि भाई किस तरह से मदर डॉटर है और उनके पास इस तरह से बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिकल कंडीशन है, ठीक नहीं है और इस तरह की बातें हैं, तो लोगों की हेल्प के द्वारा एक आश्रित वाला जीवन उनको व्यतीत करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं जो जेन का अगर हम एक बाल मन देखते हैं, उनका एक हृदय देखते हैं, तो उनके हृदय में हम इस तरह से पाते हैं, हालांकि उनकी गॉड के प्रति श्रद्धा रही थी, वो मतलब चर्च जाती थी क्योंकि फादर के पास जाती थी, करती थी, लेकिन जो उनके जीवन में उनके संग जो घटनाएं हो रही थी, उनको जिन चीजों का सामना करना पड़ रहा था, तो कहीं ना कहीं उनके एक मन में, जिसे कहते हैं सबकॉन्शियसली कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, तो उनके मन में एक क्वेश्चन मार्क था कि लाइक कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे क्वेश्चन उनके सामने आ गया था कि क्या गॉड अगर है तो क्या गॉड मेरे लिए ऐसे हैं, गॉड क्या सबके लिए ऐसे हैं? क्योंकि उनकी स्थिति देखो, पिता का प्रेम उन्हें नहीं मिलता है, माता के उनको ताने मिलते हैं, माँ की उनको बीमारी मिलती है, माँ की उनको बहुत सेवा करनी पड़ती है। एक छोटी बच्ची को कितनी सेवा करनी पड़ती है कि रात को मतलब उठ के उनको पूरा मतलब कि बैठते हैं, एक इस तरह का उनका जीवन। तो यहाँ उनके जीवन में कुछ प्रश्न उनके अवचेतन मन में इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं कि क्या है उनका जीवन, क्या यही जीवन है, किस तरह से उनका जीवन होगा। तो इस तरह से देखते हैं और प्रीस्ट आके उनके घर पे रेगुलर उनकी हेल्प के लिए इस तरह से करके उनका जीवन चल रहा होता है। तो अब हम और आगे उनके अगर हम जीवन को देखते हैं, तो यहाँ देखते हैं उनके कैरियर को थोड़ी सी एक नजर डालते हैं कि जो जेन रॉबर्ट का जो कैरियर था 1945 में, जब वो 16 वर्ष की हैं, तो वो अपना वैरायटी स्टोर में काम करना शुरू करती हैं। और स्कूल के बाद भी मतलब ये बताते हैं कि उन्होंने पोइट्री के ऊपर जैसे कि उन्होंने लिखना शुरू किया। तो उनके हृदय में कहीं ना कहीं अगर आप उनकी पोइट्री, जब हम उनकी बुक पढ़ेंगे, उनकी जो पोइट्री की एक बुक है, उसके बारे में आप उस द्वंद को जो उनकी अंतरात्मा में हो रहा था, वो कविता के द्वारा इस चीज सामने नजर आएगी कि किस तरह से उनका ये जीवन था। तो कहीं ना कहीं संसार को देखने का एक वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण होता है, वो कहीं ना कहीं अपनी जड़ें जमा रहा था।
कहीं ना कहीं उनके हृदय में वो बीज डल रहे थे। एक तरफ सिचुएशन ऐसी आ रही है, एक तरफ उनके मन में कहीं ना कहीं वो कविता का जन्म हो रहा है, कहीं ना कहीं वो सामना भी कर रही है सिचुएशंस का। तो इस तरह की चीजों में कहते हैं ना कि जीवन में कैसा होता है कि दोनों चीजें साथ साथ पनप रही होती हैं, धूप भी छांव भी, धूप भी छांव भी। तो इस तरह के उनके जीवन में इस तरह की चीजें हम देख रहे हैं कि उस वक्त उनके जीवन में आती हैं। इसके बाद हम फ्रेंड्स ये देखते हैं कि जैसे जैसे इनका ये जीवन आगे बढ़ता है, तो ये जैसे कि बड़ी होती हैं, थोड़ी युवा होती हैं, तो इनकी डेटिंग अवॉइड जी के संग लॉन्ग टाइम स्प्रिंग फ्रेंड थे इनके, तो ये लोग मिलते हैं। Together they went to the West Coast by motorcycle to see Jane's father, who had also come from a broken home. तो जेन को यहाँ देखते हैं कि she married Walt and continued to write while taking a variety of other jobs, including society editor for the Saratoga न्यूज़पेपर के बारे में वो लिखती हैं, और एक सुपरवाइजर एक रेडियो फैक्ट्री में करती हैं। और इस तरह से ये जो अब इनका जीवन देखते हैं, ये विवाह करती हैं, आकर्षित होती है एक बहुत ही अर्ली स्टेज में, मतलब एक बहुत मेच्योर एज में इनकी मैरिज नहीं होती है, और ये वॉल्ट के संग 3 साल तक जीवन बिताती है। अब 3 साल जब जिनका जीवन बीत रहा है, रह रही है, लेकिन वो जो बीच में कहीं ना कहीं हृदय में जो पल रहा है, तो ये फरवरी की बात है फ्रेंड्स 1994 में। ये अपना कहीं ना कहीं ये पार्टी में जाती हैं, और वहां पे अपने रेजन हॉल में पार्टी में देन Jane first met the former commercial artist Robert Fleming Woods, the person who helps her throughout the life। वो बंदा उनके सामने आ जाता है और उनके दिल में घंटी बज जाती है, कहीं ना कहीं उनके दिल में होता है, oh my God, he is the right one who can understand me। तो इस तरह से करके उनके मन में ऐसा होता है। And the 4th time they met at another party, and Jane just looked at him and said, look, I am leaving Walt and I'm going to live by myself, or I'm going to live with you, so just let me know। मतलब आप ये देखो कि बंदे के अंदर खुनकी भी है। अब आप ये देखो, एक व्यक्ति है, मतलब कि जिसे कहते हैं ना, कहीं 10% रिजल्ट है, कहीं 100% रिजल्ट है, कहीं 90% रिजल्ट है। इन सब सर्कमस्टांसेस के होते हुए भी उनको देखकर उनके हृदय में किस तरह से होता है, फॉरन डिसीजन ले लेती है, मतलब भूल जाती है आई एम मैरिड, भूल जाती है मेरे 3 साल, मतलब आई एम मैरिड नो, बट उसको देखते ही उन्हें लगता है कि ही इज द राइट पार्टनर। और ये हमारी पश्चिम सभ्यता में ये चीज का मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस बात का सम्मान करना चाहूंगी। हालांकि भारत में जन्म लिया है, हम भारत की संस्कृति में पले बढ़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज को देखते हैं कि आज अगर हम लेडीज को देखते हैं कि चाहे हस्बैंड के संग बन रही है, नहीं बन रही है, वो मारता है कि पीटता है, वो गुस्सा करता है कि नहीं करता है, लेकिन कहीं ना कहीं भाग्य के भरोसे, कर्म के भरोसे अपने आप को झेलते रहेंगे, लपेटते रहेंगे, जिसे कहते हैं ना एक वो जिंदगी, एक रीरी वाली जिंदगी, उस तरह की करके। लेकिन इतनी एक बोल्ड जेन रॉबर्ट इस वक्त हमारे सामने आके खड़ी हो जाती हैं, जो कि बोल रही है कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, आप बताइए। तो इस तरह से करके एक बहुत ही सुंदर मुझे एक फेमिनाइन क्वालिटी उनके अंदर नजर आती है, एक बोल्ड नजर आती है, जो जीवन परिवर्तन के लिए तैयार हो जाती है। सो अब क्या करते हैं, डिवोर्स हो जाता है, जेन फिल्ड डिवोर्स, जेन एंड रॉब मैरिड ऑन December 27। दोनों की शादी हो जाती है, और वो अपने अब घर में, जहां हम आपको वो प्यारा सा एक हम घर आपको ये दिखाने से पहले, यस रॉबर्ट्स रोड इन अ वैरायटी के बारे में आ जाते हैं कि ये जो कपल है, नाउ दिस इज द कपल। अब ध्यान से अगर हम देखते हैं, जेन रॉबर्ट्स एंड द रॉबर्ट्स, एंड इन दोनों का पूरा लाइफ टाइम जो सेठ आ रहे हैं इनके जीवन में, देखा जाए तो वो ट्रांस में जाती थी, चैनल होती थी, वो हमारी ये प्यारी जेन होती थी, और ये जो हमारे रॉबर्ट वुड्स हैं ये लिखते थे। जो चैनलिंग होती है, मतलब क्या होता है कि एक स्पिरिट आ रही है हायर प्लेन से आपके अंदर, तो अब वो आपका स्थान ले लेती है फ्रेंड उस समय के लिए। आप लोगों ने पिरामिड वैली में भी देखा होगा, चैनलिंग होती है, बहुत मास्टर्स को देखा होगा, उनकी आइडेंटिटी उस वक्त नहीं रहती फ्रेंड्स। इस बात को समझना होगा कि जैसे मैं बैठी हूँ तो मेरा स्थान अब ले लिया, अब आशा नहीं है, वो है। तो उस वक्त मेरी बोलचाल का अंदाज, बैठने का स्टाइल,
बोलने का स्टाइल, या फिर कहते हैं कि वो उस वक्त सिगार पीती थी, कुछ सिगरेट पीती थी, इस तरह से करके उनके बहुत सारे चेंजेस आते थे। उनका बैठने का स्टाइल, उनका हेयर स्टाइल, उनकी चिन टाइट हो जाती थी, उनके द फेशियल एक्सप्रेशन, एवरीथिंग जस्ट चेंज। क्योंकि इनके बहुत इंटरव्यू इस तरह से हुए कि लोग आए, उन्होंने देखा। जो अगर हम ये देखते हैं, इट्स नॉट अ बात ओनली, इट्स नॉट कि हम कहानी की बात कर रहे हैं, किस्सों की बात कर रहे हैं कि वे बहुत पुरानी बात है, ये आज की बात तो है नहीं फ्रेंड्स, इट्स अ लॉन्ग टाइम बैक। हम बात कर रहे हैं आज 1900, अब ये समझो 1962-63 में पहली बार इनके सामने आते हैं। सो अब ये जब आ रहे हैं तो ये कपल क्या कर रहा है, कहाँ से स्टार्टिंग होगी, हम उस घर से करेंगे। ये कपल अब एल्मीरा न्यूयॉर्क में मूव कर जाता है और एक फ्लोर लेता है, यहाँ पे पहले ये लोग जो लेते हैं, और वहां पे जाके सेठ के मैसेजेस होते हैं। हम आपके सामने वो आपके सामने में वो घर लेकर आ रही हूँ कि ये सेफ मटेरियल है जो था अपना आगे करके। अब हम यहाँ पे ये हाउस देखेंगे फ्रेंड्स। नाउ यू कैन इमेजिन दिस हाउस फ्रेंड्स, दिस इज द हाउस व्हिच इज इन इन न्यूयॉर्क। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं इसमें कि यहाँ पे ये लिविंग रूम एंड द जेम्स डेस्क एरिया, इस एरिया में अपने जेन मैडम वो पीपीटी नहीं आ रहा मैडम। हाँ जी, पीपीटी नहीं आ रहा है, ओके पिक्चर्स नहीं आ रहा है। ओके, अभी आ रहा है? नहीं मैडम, अभी शुरू से नहीं आया? हाँ शुरुआत से कुछ नहीं आया। ओके वेट देन, तो बट इट वाज शोइंग मी कि आ रहा है। आपको पीपीटी नजर नहीं आ रहा? हाँ हमको नहीं आ रहा मैडम। ओके, शुरुआत से नहीं आ रहा। ओके जब आएगा तो प्लीज लेट मी नो। अभी आ गया, अभी ओ अभी आ गया? आ गया। तो अभी तक क्या हमने कुछ भी नहीं देखा? हाँ ओके, सिर्फ आपका आवाज ही। ओके सो फ्रेंड्स, जितने हमने क्लिपिंग देखी है, जस्ट लेट्स गो विद दैट। और पिक्चर भी थोड़ा कम कीजिए मैडम, वो बड़ा सा है। ओके सो उसके लिए क्या करेंगे, लेट मी ट्राई अगेन। हम क्या करेंगे उसके लिए, आई डोंट नो। अभी दिखाई दे रहा है रामराजू सर? हाँ दिखाई तो दे रहा मैडम, लेकिन वो बड़ा सा पिक्चर आ रहा है। अभी छोटा करें उसको? ओके कैसा करेंगे, मुझको आता नहीं है। ठीक है मैडम, कंटिन्यू कीजिए, नो प्रॉब्लम। यस सो फ्रेंड्स, ओके या सो हम लोग यहाँ पे हैं फ्रेंड्स कि हमने बताया, एक बार क्लिपिंग आप देख लीजिए इनके कैरियर के बारे में। हम दोबारा एक बार छोटा सा ओके सुन रहे थे। ओके वाओ, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आई लव यू। सो ये सबसे पहले इनका 1963 में जो शुरू होता है फ्रेंड्स, एंड दिस इज द हाउस। यहाँ पे हम फ्रेंड्स इस घर को अगर देखते हैं, ये वाला जेन का ये वाला एरिया है जहाँ पे डेस्क पे वो बैठती थी, और ऊजा बोर्ड उन्होंने सबसे पहले ट्राई उन्होंने किया था जब उनको लग रहा था कि कोई उनके साथ कांटेक्ट करना चाहता है। एंड यहाँ हम लोग फ्रेंड्स बात करेंगे कि 1963 सितंबर का शाम का दिन था, और वो अब उनका सामना होता है रॉबर्ट्स के सेठ के साथ। सेठ सबसे पहले जब उनके पास आते हैं और उनकी जो मीटिंग होती है वो पूजा बोर्ड के द्वारा होती है फ्रेंड्स। अब पूजा बोर्ड क्या होता है, इन चीजों को समझने से पहले थोड़ा ये समझना होगा फ्रेंड्स कि जेन के अंदर एक क्यूरियोसिटी आती है, क्योंकि उनकी एक फ्रेंड थी जो ऊजा बोर्ड के द्वारा एक बंदा जिसकी डेथ हो चुकी होती है वो उससे बात कर रही होती है। वो जब बात कर रही होती है वो लोग शेयर करती हैं, जेन रॉबर्ट्स को बताती हैं कि ये किस तरह का बंदा है और उसकी डेथ हो चुकी है, और उसके बाद मैं उनसे
कांटेक्ट मेरा हुआ है, तब उनको एक आश्चर्य होता है। वो ये सोचती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, एकदम एक साधारण दिखने वाली लेडी, उसको साथ कैसा हो सकता है कि वो एक मरी हुई आत्मा के संग वो बात कर रही हैं, लेकिन जो भी वो बात बता रही है वो बात भी ठीक थी। सो वी कैन सी कि in late 1963 Roberts and Wood started experimenting with the Ouija board as a part of Roberts' research for the book. According to Roberts and Woods, on December 2nd, 1963, they began to receive coherent messages from a male personality who eventually identified himself as Seth. वो सेथ बोलते हैं अपने आप को, और ये जो पूरा उनका कन्वर्सेशन है फ्रेंड, ये इनकी बुक में आया है, जो हमारी ये द कमिंग ऑफ सेथ, और जिस बुक को ESP भी बोलते हैं, उसमें उन्होंने पूरा विस्तार पूर्वक बताया है। जो हम बुक जब लेंगे तो फ्रेंड उन बुक में हम आपको बताएंगे कि वो किस तरह से उनसे पूछ रही हैं, किस तरह से उन्होंने पूजा बोर्ड को किस तरह से यूज किया, और किस तरह से उनको पता चला कि इसमें जो बातें हैं वो सही हैं, और उनको अपनी बॉडी में से, she said कि Seth would assume control of her body and speak through her, while her husband wrote down the words she spoke. They referred to such episodes as readings or sessions. The 26th session on February 18, 1964 was the first held in the presence of another person, a friend. तो ये थोड़ा इनका डिटेल है कि इनकी स्टार्टिंग कैसे हुई फ्रेंड्स। सो यहाँ पे ऊजा बोर्ड एक तरह से आपको एक पिक्चर दिखाना चाहती हूँ फ्रेंड्स, कि ये ऊजा बोर्ड है जिसपे कि जेन रॉबर्ट्स ने काम किया, और इस पे आप ध्यान से देख रहे हैं अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, यस लिखा है, नो लिखा है, एंड ये वाला अगर हम ये वाला पार्ट देख रहे हैं, यहाँ पे जेन हाथ रख देती थी इसके ऊपर, ये वाला जो ये शेप है इसके ऊपर वो अपने हाथ रखती थी, उसके बाद एकदम साइलेंटली लाइक बैठ जाते थे, और कुछ समय के बाद इसमें मूवमेंट होने लगता था। मूवमेंट होके धीरे धीरे जिस तरह से वो मूवमेंट करके आंसर जाता था, सपोज 3 पे जा रहा है, 4 पे जा रहा है, और 8 पे जा रहा है, या किसी इनिशियल अल्फाबेट के ऊपर जा रहा है, या यस की तरफ जा रहा है, नो की तरफ जा रहा है, तो दे स्टार्टेड रिसीविंग द आंसर्स। सो दिस इज द ऊजा बोर्ड। ये आज भी मिलता है मार्केट में, प्ले स्टोर शॉप्स में अलग करके, तो लोग इसको अभी भी इस्तेमाल करते हैं। तो इन्होंने अपनी बिगनिंग बताई कि किस तरह से इनकी फ्रेंड ने इस्तेमाल किया, इन्हें पता चला और ये लेकर आए, और शुरू के कहते हैं कि इनकी जो सेठ के संग जो बातचीत हुई है, इनके कुछ इस तरह के सेशंस इनके पूजा बोर्ड के थ्रू इनकी आपस में रिसीविंग हुई है। यस, so and when the inner you is ready to speak, then I will speak to you, सेठ। जब तुम तैयार हो तब वो आपके पास आने के लिए तैयार है। The letter upset her। अच्छा, अब यहाँ पे इनके बारे में हम फिर देखते हैं कि so Robert assumed Seth was a subconscious fantasy personalized because she did not believe in spirits or life after death. She monitored her personality characteristics and went to a psychologist, but she felt that Seth seemed far more mature and well balanced than the psychologist. So psychologist के पास जाके बोलती है क्या हो रहा है मुझको, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कहीं ये तो नहीं है कि मेरे दिमाग को कुछ हो रहा है, मैं पागलपन की तरफ जा रही हूँ, मेरा मन बोल रहा है, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ये क्या हो रहा है। बट जब वो देख रही है एक तरह से कि जो विजडम आ रही है, जो बातचीत आ रही है, कहीं ये मैं भी नहीं हूँ, मतलब ये मेरा एरिया नहीं है, ये मैं नहीं जानती हूँ, और ये ऐसी बातें नहीं है कि जो केवल ऐसी ही बातें हैं। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स अ विजडम, इट्स अ इट्स अ वेरी पावरफुल वर्ड, इट्स अ शब्द है, ये एक चीजें हैं जो कि आ रही हैं, ज्ञान है ये। तो वो धीरे धीरे इस बात को समझने के लिए तैयार होती हैं एंड समझती हैं इस बात को। तो रॉबर्ट्स ऑल्सो channeled the world views of several other people including the philosopher William James and the painter, इन सब के द्वारा ये कि भाई क्या है, क्या हो रहा है। तो for 21 years until Robert's death 1984 friends, तब तक ये कपल ने, अब ये समझिए 1963 से स्टार्ट होकर 1984 तक, इतने वर्षों तक इन हस्बैंड वाइफ ने दोनों ने उनके मैटर को, मैसेजेस को, उनके सेशंस को लिखा है। रॉबर्ट हैज हेल्ड more than 1500 regular or private ESP classes, trance sessions in which he spoke on behalf of Seth.
but served as the stenographer, taking the messages down in shorthand. He had made up, having others on occasion made recording of some sessions, the messages from Seth channel to Roberts. इस तरह से करके ये चीजें सामने आई हैं संसार में, हम सब लोगों के सामने उनके मैसेजेस आए हैं। तो यहाँ पे हम फिर ये देखते हैं कि इनकी क्लासेस जो होती थी, यहाँ पे फ्रेंड्स ये लिखा है कि कुछ लोगों ने इनकी क्लासेस को अटेंड किया, जो मैं बता रही थी ट्यूसडे एंड थर्सडेज को इनकी क्लासेस होती थी, और ये लोग आते थे, अटेंड होते थे, देखते थे उनके पीरियड पे कि किस तरह से उनके सामने लाइव देखते थे जो सेशंस हो रहे होते थे। तो इस चीज का देखा गया, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता था, बट आफ्टरवर्ड्स शी चार्ज लिटिल बिट ऑफ $250 and for per class, लाइक दिस। तो उनका फिर बाद में कुछ डेज वगैरह चेंज हुआ, इस तरह से करके बहुत से लोग इस चीज के, जिसे कहते हैं कि साक्षात्कार किया हुआ है कि जो उनके सेशंस होते थे फ्रेंड्स। ये जो सारा मटेरियल है, जो सेहत मटेरियल है, जो हम शुरुआत करेंगे सेहत मटेरियल के संग आज शुरुआत करेंगे फ्रेंड्स ऑन द टीचर्स डे। हम लोग इसको जो शुरुआत करने वाले हैं, इन्होंने बहुत सी पुस्तकें लिखी, बहुत से चैनल सेशंस हैं, अलग अलग एपिसोड्स हैं, किताबों के पार्ट्स हैं 1 2 3 करके हैं, एंड द सीरीज ऑफ सेट बुक्स 10 वॉल्यूम्स है, द लास्ट 2 बुक्स अपीयर टू बी इनकम्प्लीट ड्यू टू रॉबर्ट्स इलनेस। तो इस तरह से करके इनका मैटर है। अब मैं ओवर करूंगी अपनी रागनी जी को कि रागनी जी अब आप इनके बारे में आगे कंटिन्यू करेंगे इनकी बुक्स के बारे में। सो ओवर टू रागनी, थैंक यू सो मच। Okay, yes, so Ragni ji, even you can, if you want to play even your this one PPT which you have shared with me, so even you can go with that also. Yeah, I will share the PPT. Yeah, you are sharing? Yes. Okay. So okay, so now friends, again I am just Ragni आपको उनकी बुक्स के बारे में और उनकी लाइफ के बारे में कुछ बताएंगे, फिर हम आगे अपना ध्यान की तरफ चलेंगे फ्रेंड्स। या सो ओवर टू यू रागनी, थैंक यू। यहाँ पे हमारा बताने का मकसद ये है दोस्तों कि कितनी किताबें आपके सामने आई हैं। ये जो रामराजू सर ने जैसे बताया, हम लोग अभी आपके साथ जुड़े रहेंगे 2 महीने 3 महीने, कितना, जब तक ये पूरा हमें लगेगा कि हुआ। तो कौन सी बुक्स हैं वो, क्या है वो मटेरियल, क्या है, उन्होंने किस बारे में बात की, उसकी चंद लाइनें आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश है जो रागनी आपको बता रही है कि उन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी। यस, बुक्स बाय जेन रॉबर्ट्स। Yes friends, welcome once again. तो जैसे कि आशा जी बताई कि whatever channeling through जो जेन रॉबर्ट्स ने लिखी है थ्रू जेन सेठ जो चैनल करके ज्ञान दिया है। तो आज फ्रेंड्स हम और एक बार इस बात को याद कर हम नमन करेंगे जेन रॉबर्ट्स को, बिकॉज आज टीचर्स डे है। टीचर्स डे के दिन हम सारे टीचर्स को हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि उनका जो नॉलेज के वजह से आज इस भौतिक जीवन में हम जो भी है, इस भौतिक जीवन में जीने के लिए वी नीड टू लर्न समथिंग। तो हम वो सीख कर हमारा टीचर से हम आज जो भी अपने भौतिक जीवन में है, इट इज दैट। मगर जेन रॉबर्ट्स वो टीचर है जो आध्यात्मिक जीवन का ज्ञान हमें बताकर इस धरती पर एक नया जीवन, हमारी असली पोटेंशियल, हम असली मायने में क्या है, यहाँ तो हम एक we have just come for a temporary ये ड्रामा है, हम ऑलरेडी जान गए हैं, ये टेम्पररी है हमारे यहाँ पर। तो यहाँ से जाने के बाद क्या हमारी साथ देती है, हम असली में क्या है, इस धरती पर ही हम कैसे अपने जीवन को हाईएस्ट लेवल में जी सके, इस ज्ञान का परिचय हमको दिया है जेन रॉबर्ट्स ने। तो और एक बार फ्रेंड्स हम कोटि कोटि नमन करेंगे उस बिलवड जेन रॉबर्ट्स को, क्योंकि
उनको इतना हाईएस्ट एनर्जी को एंकर कर पाई है। दैट इज द मेन थिंग फ्रेंड्स। सेत उनको चुना है, मतलब शी वाज इन दैट प्योर स्टेट ऑफ एंकरिंग दैट एनर्जी। और सेत ये भी कहा कि मतलब मैं किसी और को से मैं चैनल नहीं करती हूँ, आई हैव नॉट चैनल्ड एनीवन एल्स, आई हैव चैनल ओनली थ्रू जेन। सो इट इज सो क्लियर दैट जेन हैज इस धरती पर उस ऊर्जा ऑलरेडी हमारे उपनिषद वेद में हम क्या है हम जानते थे, मगर इस ज्ञान के साथ उस ऊर्जा को भी एंकर करना, सेहत की एनर्जीज इस धरती पर एंकर होने की वजह से ही एक नया न्यू एज शुरू हुआ है फ्रेंड्स, जहाँ कर कि हम इस ज्ञान को हम फिर से अपने जीवन में उतार पा रहे हैं। यहाँ पर जो बुक में बता रही है फ्रेंड्स, दिस इज नेचर ऑफ पर्सनल रियलिटी। तो यहाँ पर हम अपने जीवन में कैसे कैसे अपनी बिलीफ सिस्टम्स में हम कितना अनकॉन्शियसली अजम्पशन से मतलब भ्रमों में जीते हैं, और हम उस भ्रमों से हम पूरा अपने जीवन को कैसे अस्त व्यस्त कर लेते हैं, और हमारी थॉट्स को लेकर के हम अपने जीवन को कैसे क्रिएट करते रहते हैं, कैसे फंस जाते हैं, हमारे बिलीफ सिस्टम्स कैसे बिलीव होती हैं, हमारे इनर ओरिजिनल सेल्फ जो है उसके उसको छोड़कर हम कैसे मतलब वी हैव लॉस्ट आवर आइडेंटिटी। वो सब बातें इस नेचर ऑफ पर्सनल रियलिटी बुक में हमको जेन जेन रॉबर्ट्स बताती है फ्रेंड्स, मतलब सेत बताता है हमको। एंड ये होती है, दिस इज द वन ऑफ द ब्यूटीफुल बुक फ्रेंड्स व्हिच आई लव टू रीड एंड आई सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू रीड। द सेत स्पीक्स द इटर्नल वैलिडिटी ऑफ द सोल, द इटर्नल वैलिडिटी ऑफ द सोल की मतलब ये जनन मरण हम जो लेके पकड़ के रखे हैं कि मतलब हम इतना इनसिक्योर है लाइफ के प्रति, हमारे रिलेशनशिप्स के प्रति, इस फाइनेंसेस के प्रति और हर चीज के प्रति, क्योंकि हम नहीं जान रहे कि मतलब हम सोच रहे कि वी आर मतलब यही कंप्लीट है, अगर ये मिस हो गए तो हम कुछ मिस हो जाएंगे सोचकर हम हर चीज को हम पकड़ के रखने की कोशिश करते हैं, वॉट एवर इट इज, फाइनेंसेस, दिस हेल्थ, दिस बॉडी, दिस ब्यूटी, हर चीज को लेकर मैनिपुलेट करना, डोमिनेट करना, ये सब मतलब मैं जो ईगो, बड़ा ईगो की बात है, छोटा ईगो की बात है, हर कुछ जो हम लेके रखते हैं, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ वी एग्जैक्टली डोंट नो व्हाट वी आर। हमारी चैतन्य का शक्ति क्या है हम नहीं जान रहे हैं कि भगवान कोई और है। तो यहाँ पर इस बुक में भगवान का बात कभी सेफ नहीं लेता है फ्रेंड्स, मतलब क्योंकि भगवान नाम को हम इतना इल्यूजन्स में फंसा कर, उस नेम्स को फ्रेम्स को लेकर फंसा के हम रख दिए कि इसलिए भगवान का नाम नहीं लेता है सेफ, और बोलता है ऑल दैट इज एंड द सोल व्हिच वी हैव रियलाइज्ड दैट इट इज सोल, इट इज इटर्नल, मतलब कंटिन्यूस है, मतलब यहाँ से होकर हमारा चैतन्य और कहीं है, और इसके साथ साथ कैसे हमारे जीवन चलती रहती है, कितना डायनेमिकली हम अपने जीवन को जी सकते हैं। अंतर प्रपंच के बारे में हमेशा हम बाहर ढूंढते रहते हैं मदद के लिए, मगर जब अंतर प्रपंच में अगर हम उसको पाने के लिए अगर रेडी नहीं है तो हम कुछ भी नहीं पा पाएंगे, मगर जब भीतर आप रेडी है तो ऑटोमेटिकली आप उसको पा सकते हैं। द इनर वर्ल्ड्स, हाउ टू क्रिएट इनर वर्ल्ड्स, मतलब वैलिडिटी ऑफ सोल्स के बारे में यहाँ पर बताया फ्रेंड्स। द सेथ मटेरियल ए फर्स्ट 2-3 चैनलिंग्स के बाद, मतलब एक 60 चैनलिंग्स जो नॉर्मल प्राइवेट सेशंस में होता है तब जाकर के द सेथ मटेरियल आई है फ्रेंड्स। यहाँ पर मतलब पूरा द ओवरऑल पिक्चर ऑफ व्हाट सेथ वांट्स टू टेल अबाउट द डिफरेंस एट द इनर सेल्फ, द आउटर सेल्फ, द मल्टी डायमेंशनलिटी ऑफ योर सेल्फ, द चैनलिंग के बारे में, पेट्स के बारे में, टाइम के बारे में, अननोन रियलिटीज के बारे में, यूएफओस के बारे में, हर चीज के बारे में मतलब एक 5 बुक्स लिखा है फ्रेंड्स, मतलब इट इज अ कंटिन्यूअस, उससे कैसा आता है, कैसे चैनल करता है, ये सब मतलब दिस वाज द फर्स्ट बुक दैट हैज क्रिएटेड अ मैजिक इन द वर्ल्ड फ्रेंड्स। उसी वक्त 8 मिलियन कॉपीज, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज समवेयर इन 1970s जब ये बुक रिलीज हुआ, उसी समय 8 मिलियन कॉपीज रिलीज हो गए फ्रेंड्स। मतलब कितने लोग अपने जीवन को बदलने के लिए तड़प रहे थे। तो शुरुआत हुई तब से फ्रेंड्स कि जीवन को अपनी तरीके से हम क्या है, हम कैसे अपने जीवन को बदल सकते हैं, ये ज्ञान फर्स्ट उतरा है सेथ मटेरियल से फ्रेंड्स। टुडे वी आर गोइंग टू शेयर this wisdom, the beginning of the you create your own reality wisdom, all about the Seth material we'll be sharing friends. And this is the magical approach friends. The magical approach is all about how creative you are. जैसे कि जब हम ये बुक्स पढ़ते हैं फ्रेंड्स, सेथ हर पल कितना वाइब्रेंट, लवली, एनर्जेटिक, एक्सुबरेंट,
इतना एक्सुबरेंट उनका जीवन रहता था कि मतलब कोई भी परिस्थिति हो, मतलब परिस्थिति को वो मान्य नहीं दे देते। हर पल, हर जीवन को, हर समय में एक आनंद से कैसे जीना है वो बताते। क्योंकि जब हमारी इनर पोटेंशियल को, इस अंतर शक्ति को जब हम पहचान लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली फ्रेंड्स एक क्रिएटिव फोर्स हमारे भीतर आ जाती है, एक शक्ति आ जाती है। चाहे कितने भी लोग हमको छोड़ के चले जाए, कितने भी लोग हमको धोखा दे, या कोई भी ना हो हमारे साथ, या हमारे पास कुछ भी ना हो, हर पल फिर से अपने जीवन को नई तरीके से सृजन करने के लिए, उस जीवन को फिर से मैजिकल बनाने के लिए बार बार फिर भी बार बार हम हमेशा हर पल अपने जीवन को क्रिएटिव की मोड ले जाते हुए अपने जीवन को सृजन कैसे करना है, हाउ टू हैव दैट मैजिकल अप्रोच टुवर्ड्स योर लाइफ इन व्हाट कम व्हाट एवर सिचुएशन, ये बुक हमको सिखाती है फ्रेंड्स। आई सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू रीड दिस बुक। यहाँ जो भी हम ये सारे बुक्स हम शेयर कर रहे हैं फ्रेंड्स, बिकॉज आपको एक परिचय, एक टेस्ट दिलाने के लिए कि ये बुक्स क्या है। मगर जब आप बुक्स खरीदेंगे, इस ऊर्जा से आप पूरी तरह से जुड़कर और भी ज्ञान आप प्राप्त करेंगे फ्रेंड्स। Yes, friends, this has been a great influence in my life, friends. The unknown reality. हम जो सोच रहे हैं हम वो नहीं है, मगर हम जो नहीं जानते हैं वो हमारे भीतर अभी भी निद्रावस्था में पड़ा है। The unknown reality. Know that who you are. इस माइंड को हमें लिमिटेशंस में, बाउंड्रीज में सीमित लेके बैठ के रखे हैं कि हम इस भौतिक ही है। देखिए फ्रेंड्स, हमारी योगी कितने लोग हैं, महर्षि हमारी पुराने हिस्ट्री में भी देखिए, अभी हमारे समय में भी, इस 19th सेंचुरी में भी कितने ही योगी हैं जो अपने आप को इतना दिव्य पा लिए हैं। तो मतलब इसी यहाँ पर अगर उनकी टेलीपैथिक स्किल, क्लेयरवॉयंट स्किल, थर्ड आई स्किल्स जो भी हो, यहाँ पर अगर कहीं और जगह पे दिखते थे, ये सब मतलब कितना मिस्टिकल है फ्रेंड्स। हम क्या सोचे हैं कि क्या वो लोग पता नहीं कितना साधना करके रखे। नहीं फ्रेंड्स, साधना है, मगर पहले हम अपने आप को पहचानो कि यू हैव दिस पोटेंशियल इनसाइड यू। अगर हमारे भीतर ये पोटेंशियल है तो हम क्यों छुपाकर इतना आलसी बन के क्यों बैठे फ्रेंड्स। यू कैन एक्सप्लोर ऑल दैट अननोन फैकल्टीज ऑफ योरसेल्फ। आपका जो भी आप क्लोज्ड में से जब आप रेडी हो जाओगे सुनने के लिए, देन ऑटोमेटिकली all these unknown things will start opening, and this is the one more book friends, the unknown reality का second volume है। इस बुक में हमको अपना कैसे हम अपना ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हैं और अनकॉन्शियसली अपने जीवन को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, फिर कैसे हम रिक्रिएट कर सकते हैं हमारा डेथ का मिसकॉन्सेप्शंस, और कैसे डेथ के बाद हम उनके लिए रोते रहते हैं मगर उनका जीवन को लेकर हाउ दे वी मूव ऑन। मतलब जो मर गए हैं उनका जीवन कैसा रहता है, एंड विच वी शुड नॉट वरी एंड ऑल दैट, इसके बारे में बताते हैं। हेल्थ के बारे में, इनर रियलिटी के बारे में, अंतर प्रपंचों के, अंतर सत्यों के बारे में बहुत ही मतलब सिंप्लीफाई करके बताते हैं। क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स हम एक बात समझ रहे हैं, सेत विजडम पुराण में, उपनिषद में थी, मगर वो पूरा पैराबल्स में थी। उसको वो स्थिति में जाने के बाद ही हर कोई समझते थे, मगर उतना हाईएस्ट ऊर्जा को सेत इस धरती पर आते ही पूरा एनर्जी बदल गए फ्रेंड्स। इस न्यू एज में सब कुछ हम इसी पल इस ऊर्जा के साथ जब हम रेडी रहेंगे हम ऑटोमेटिकली जानेंगे। और इस बुक में हमारी मल्टी डायमेंशनल सेल्फ, हम इसी पल कई हमारे पास्ट लाइफ में जितने भी हमारे जन्म हुए हैं वो सबसे भी हम अलाइव, हर एक अदर रियलिटीज में हम अलाइव है। हमारे कितने पैरेलल यूनिवर्सेस है, हम मल्टी डायमेंशनल है बोले तो जब तक हम इस भौतिक सोचेंगे तभी हम वहां पर लिमिटेड है फ्रेंड्स। बट द मोमेंट यू नो दैट यू आर आप अनंत हो, देन अप व्हेन यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग आपका मल्टी डायमेंशनल सेल्फ, अपने पिछले पास्ट लाइफ से और अपना फ्यूचर सेल्फ से भी अपना ज्ञान को हम भीतर फिर प्राप्त कर सकते हैं। एंड हाउ वी कैन लिव अ ट्रायम्फेंट लाइफ स्पिरिचुअल, मतलब हम आध्यात्मिक बोले तो एक साधु सन्यासी बनकर कहीं हिमालयस में बैठना नहीं, और अपने जीवन को जहां पर है वहीं पर आप कैसे सृजन कर सकते हो, इसकी कला पूरा मतलब एक्सपीरियंसेस और एक्सपीरियंशियल नॉलेज के साथ पूरा हमको यहाँ पर बताया गया है अबाउट ऑल द रियलिटीज ऑफ हाउ वी कैन एक्सप्लोर आवरसेल्व्स फ्रेंड्स। And friends, dreams, evolution and value fulfillment is another book friends। ये इसके मतलब हमारा सृष्टि कहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ खत्म हुई है और कैसा अनंत है,
जब सृष्टि खत्म होती फ्रेंड्स, कि हम माइंड में सोच के रखते हैं कि मेरा जीवन इतना ही है और मैं इस ऐसा ही मुझे जीवन सड़कर रहना होगा, व्हेन यू मेक योर जीवन स्टैग्नेंट, तब हमारे जीवन रुक जाती फ्रेंड्स। मगर इस अनंत काल हमेशा, इट इज एन इटर्नल, अनंत बहती रहती है फ्रेंड्स। तो इस बुक में कैसे सृजन हुआ है फर्स्ट यूनिवर्स, और कहाँ से एक थॉट से, ड्रीम से कैसा एवोल्यूशन पूरा हुआ है इस धरती पर, और कैसे कैसे हम अपने ड्रीम्स को हम साकार देते हुए कैसे और सृजन कर कर इस सृष्टि के कार्य में हम लीन हो गए हैं। पहले हम कैसे अलग हो गए हैं, जैसे जैसे हमारी क्रिएटिव एनर्जीज बढ़कर हम भी ड्रीम करना शुरू करें उस फुलनेस के लिए, सिर्फ अपने लिए ही नहीं और उस अनंत तत्व के लिए भी जब हम सृजन करना है, जैसे कि लोक कल्याण के काम हम करना शुरू करेंगे, तब उस अनंत तत्व में हम एक बाग बन जाएंगे फ्रेंड्स। तो ये बुक ड्रीम एवोल्यूशन एंड वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, यही 8 बुक्स है फ्रेंड्स। तो ये बुक्स के साथ ही में और एक बुक है फ्रेंड्स, द साइक के बारे में भी, मतलब हमारे इनर साइक्स कैसे कैसे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, एंड द ओवरसोल ट्रायोलॉजी, और भी बुक्स हैं जो मतलब हमारी भीतर घर की चैतन्य को कैसे हम सृजनात्मक से हम अपने जीवन को सृजन कर सकते हैं। ये सारा बुक्स हम यहाँ पर मतलब पूरा 20 बुक्स में नहीं शेयर करती, आई हैव जस्ट गिवन अ टेस्ट ऑफ ऑल द बुक्स व्हाट जेन रॉबर्ट्स हैज shared friends, and this is all about the books. and मेरा जो एक्सपीरियंस इस बुक के साथ है, साथ साथ हम जब अपना एनर्जी को हम रेडी रहते हैं इस बात को समझने के लिए, ऑटोमेटिकली अपने जीवन में उतार लेते हैं फ्रेंड्स। तो मैं एक छोटी सी एक्सपीरियंस, एक 1 मिनट शेयर करके मैं अभी अपना नेक्स्ट हमारे साथी को मैं दूंगी। तो सेहत विज्ञान जब मैंने फर्स्ट अटेंड किया फ्रेंड्स, फर्स्ट उसी समय में मुझे सेहत चैनल हुआ था, मतलब वो मुझे चैनलिंग का भी पता नहीं था, बट दैट मास्टर आई कुड सी हिम, एंड वो मुझे मेरा हाथ को इस तरह का पकड़कर पूरा ऐसा ही वाज टेकिंग मी ऑन अ राउंड, मतलब ले करके मुझे हर जगह, मतलब इंडिया पूरा और आउटर प्लेसेस में भी मुझे ले गया था फ्रेंड्स। तो मैं उनको मास्टर को बता रही थी क्या हो रहा, बोले तो ये सब बता रहा था। मुझे लगा कि शायद क्योंकि मैं फर्स्ट थी, आई वाज नॉट अवेयर ऑफ ऑल द स्पिरिचुअल, ये ट्रैवलिंग, एस्ट्रल ट्रैवलिंग पूरा, तो मैं देख रही थी। तो पूरा प्लेसेस में मुझे ले जाकर बताया था कि यू विल बी ट्रैवलिंग ऑल दिस प्लेसेस। तो मुझे समझ में नहीं आया था क्या है, तो मास्टर कुछ मैजिक कर रहा है क्या मेरे ऊपर, मैं सोच के रखी थी। उसके साथ मुझे पिरामिड लोकों में बताया, लेके गया फ्रेंड्स। पिरामिड लोकों में ऐसा है कि जब हम वहां पर बैठे हैं, तो मैं ऐसा बैठ के हूँ, तो वहां पर मुझे डोसा खाने के लिए मन करा तो डोसा आ गया, मुझे कुछ पढ़ने के लिए मन करा तो वो ऑटोमेटिकली आ गया, मुझे किसी से बात करने के लिए मन करा वो ऑटोमेटिकली मेरे सामने आ गया, मुझे कहीं जाने के लिए मन करा ऑटोमेटिकली वो जगह पर पहुंच गए। तो मतलब इसका मतलब क्या है मैं समझती, तो जब इस जीवन का इस मल्टी डायमेंशनल हमारी एक्सपीरियंस जब हमें हो जाती है, तो हम हमारी क्रिएटिव पावर्स इतनी बदल जाती है फ्रेंड्स, एंड you'll be creating your own reality and you'll be experience yourself in all the dimensions. पत्री जी, हमारे लिए पिरामिड जगत का मतलब यही है कि you become a creator and you start creating your whatever you want your realities. और God self जो बताए हैं, goddesses जो बताए हैं, we will become that first. तो सेहत विज्ञान वही है कि that you become your creator and you create, and साथ में हम सारी धरती को भी हम अपना क्रिएट करते रहते हैं। एंड उस बात को मैं देखी फ्रेंड्स विजन, मगर मतलब पहला पिक्चर मुझे दिखाया गया था, बाद में मेरे जीवन उसके हिसाब से मुझे चलती गई, और आज मैं आपके सामने इस रियलिटी को मैं 100% समझकर आपके साथ में अनुभव पूर्वक आपके साथ में शेयर कर पा रही हूँ फ्रेंड्स। Thank you so much to our beloved Seth Master and to Jane Roberts and प्रिय पितामह पत्री जी जो इस wisdom को हमें दिया है। Thank you, thank you, thank you, dear Asha ji, for bringing this such a beautiful wisdom on this true pyramid light platform. Over to Asha ji. Yeah. So रामराजू सर, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स, अपना 4:30 हो रहा है रामराजू सर, सो 5 मिनट्स का ब्रेक लेने के बाद अपने मिलते हैं। ओके मैडम, तो फ्रेंड्स यहाँ मेडिटेशन करवाएंगे मैडम, उसके बाद मेडिटेशन करवाइए। यस सर, यस सर। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग अब आप लोगों से 5 मिनट का ब्रेक लेंगे,
और उसके बाद हम लोग ध्यान से, छोटे से ध्यान से शुरू करके सेफ मटेरियल आपके सामने रामराजू सर हम लोग इसका शुरुआत करेंगे। थैंक यू सो मच रावनी। तो फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं 5 मिनट ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच। ओके, ओके। नमस्कार। you.